पहलगाम में हमला हुआ था जी 26 लोग मरे गए। हम पॉलिटिकल पार्टी से आशा भी नहीं करना चाहिए कि वो लोग काउ प्रोटेक्शन करेंगे। श्रीराम तो स्वामी प्रभुपाद ने 1965 में उसका एस्टैब्लिश किया था। श्रीला प्रभुपाद ने। अच्छा, उन्होंने लिखा था। नमस्कार, वेलकम टू आवर शो द सक्सेस स्टोरी पॉडकास्ट। यहाँ हम समय समय पर विशेष व्यक्तियों का आमंत्रण करते हैं और पॉडकास्ट करते हैं। आज इसी कड़ी में एक बहुत ही अहम व्यक्ति मेरे साथ मौजूद है। वो मेरे दोस्त मिस्टर भार्गव कलिता जी। ये एक प्रोफेशनल लेखक है। 4 किताबें इन्होंने लिखी है। चारों में से 2 इन्होंने ट्रांसलेट की है और 2 का नाम था, मैं बता देता हूँ, टाइमलेस स्टोरीज ऑफ गौ माता, मैसेज टू यूथ ऑफ इंडिया। ये 2 इन्होंने अनुवाद की है और 4 इन्होंने खुद से लिखी है। गीता ज्ञान कोश, भागवत ज्ञान कोश, हरे कृष्ण महंत, आहार विहार और सुस्वास्थ्य। ये 4 किताबें इन्होंने लिखी है। इसके अलावा भी इन्होंने ये एक समाज सेवक हैं। इन्होंने CRSDT नाम से एक NGO चलाते हैं। इसका उस NGO का सचिव ये है। कुल मिलाकर बात ये है, ये एक बहुत बड़े हस्ती है मेरे साथ। तो कैसे हैं भार्गव जी? मैं तो हूँ, ठीक ठाक ही हूँ, भगवान की कृपा से, आपकी की कृपा से। वेलकम टू आवर शो जी, बहुत सक्सेस स्टोरी ऑफ आवर पॉडकास्ट। जी, तो कुछ बातचीत करते हैं आपसे। जी बिल्कुल। जैसे कि आप युवा लेखक हैं जी, तो इस प्रोफेशन में आने का क्या आपका वो क्या कहते हैं इसको, ये प्रेरणा कहाँ से मिला? आजकल तो लोग डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं और अपने लेखक बनने का ठान लिया। नहीं, पहले तो मैंने ऐसे नहीं ठाना था कि वो मेरा प्रोफेशन होगा। तो मैं बचपन से ही मेरा कुछ पढ़ने में बहुत दिलचस्पी थी। दिलचस्पी ज्यादा थी। जी, वो किताबें पढ़ना, किसी साहित्यकार से मिलना, बुक फेयर में जाना, बचपन से ही था। तो आहिस्ता आहिस्ता उसको मैंने, वो बचपन में जो मेरा इंटरेस्ट था ना पढ़ाई में, वो जाके प्रोफेशन बना। आपका मतलब आपने ठाना नहीं था कि मुझे लेखक बनना है? हाँ, ऐसा नहीं था। और आपका जो अंदर की जो भूख थी जी, उस भूख को मिटाते मिटाते ये प्रोफेशन आपका बना। जी जी। अच्छा, तो बहुत बड़ी बात है ये। आपने 4 किताबें अपनी लिखी है खुद से और 2 अपने अनुवाद की। जी बिल्कुल। तो कुछ बताएंगे इसके विषय में आप? पहले 2015 के नरसिंह चतुर्दशी थे ना, उसमें मेरा गौ माता का शाश्वत कहानी, ये मेरा SMS वर्जन है, टाइमलेस स्टोरी ऑफ गौ माता, इस किताब का। अच्छा, किताब का ओरिजिनल जो नाम है, जो इंग्लिश ओरिजिन था ना, हाँ, उसका नाम था टाइमलेस स्टोरी ऑफ गौ माता। यस, एक साउथ इंडियन लेखक ने लिखा था। अच्छा। गौ माता के ऊपर विभिन्न वैदिक साहित्य से, महाभारत से, रामायण से, पद्म पुराण से लेकर गौ माता का जो महिमा है ना, उसमें प्रकाशित हुआ था। तो मैं गौ माता से बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि जो असमिया पाठक है, असमिया जनसमाज है, वो भी लाभ उठाए उसका। अच्छा। वो भी जाने कि गौ माता का महिमा क्या है। अच्छा, आजकल ये गौ माता के विषय आता है तो ये मुद्दा बन जाता है, ये राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। तो आपने सोचा नहीं कि ये तो राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा? नहीं, राजनीति तो बहुत बात की विषय है। हाँ। तो ये तो हमारा जो धर्म है ना, हमारा जो वैदिक सिविलाइजेशन है, वैदिक सभ्यता है, हमारा सनातन धर्म है ना, वो तो आगे आएगा ना। बिल्कुल। तो राजनीति तो बहुत बात की विषय है ना। तो जैसे कि आपने लिखा, बहुत सारे जनता ने पढ़ा भी। जी। तो कभी किसी का धमकी आया आपको? धमकिया मतलब धमकिया जैसा कुछ तो आया है, मतलब। अच्छा। वो किताब से ज्यादा नहीं आया। मैं बहुत आर्टिकल लिखता था काउ प्रोटेक्शन के ऊपर। अच्छा, उसमें से कुछ फोन आया था। अच्छा। जो अनाप शनाप बोलते थे लोग, गाय तो हमारा हक है खाने का, गाय खाने का। अच्छा। तो गो हत्या में आर्थिक मतलब शक्तिशाली हो जाता है गो हत्या करने से, इतना इंडस्ट्री चल रहा है। अच्छा। ऐसा बहुत कुछ मतलब अनाप शनाप बातें। चलिए, मैं कुछ देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि मैं गो हत्या की समर्थक हूँ जी, और आप गो हत्या के समर्थक में नहीं है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ठीक है, गो हत्या करने से तो मांस का एक्सपोर्ट हो रहा है, मांस बिक्री हो रहा है, तो इसमें तो GDP का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो आप इसमें इसका क्या जवाब है? लोग तो आदमी का मांस भी कंज्यूम कर रहा है ना, तो आदमी का मांस वो भी कर रहा है ना। ये तो बहुत बड़ा
बात बोल दिया वो आपने। तो आदमी का मांस भी खा रहा है, रेस्टोरेंट भी है आदमी का मांस का, ह्यूमन मीट का। अच्छा, ये कहाँ है? तो अपनी घर वाला कुछ भेज दीजिए, वहां पे जीडीपी आ जाएगा। ऐसा थोड़ी होता नहीं, है। ये मेरे नॉलेज में नहीं है, पर हमारे भारत में है ये। भारत में छोड़ो, बाकी बहुत ऐसा देश है जहाँ हाँ। पे है ना मीट हाँ। ईटिंग का और ह्यूमन बॉडी का रेस्टोरेंट होता है ना, ये- वहाँ पे ह्यूमन बॉडी का कंजम्पशन किया जाता है, मतलब मृत शरीर का। मृत शरीर का। अच्छा अच्छा, वो तो आप जीडीपी की बात करो, जीडीपी तो पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री से भी आ गया है, तो बहनों को भेजो आप पे, ऐसा नहीं होता है ना। ऐसा नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है। तो फिर इसका क्या मतलब, आपने और जवाब आपके पास क्या? ठीक है, ये बात तो ठीक है कि चलो जो हमारे सांस्कृतिक वैदिक जो हमारी जो गाय के विषय में बताया गया जी है, और ये साइंटिफिक भी है। जी, तो गाय काटने से ज्यादा लाभ है या ना काटने से ज्यादा लाभ? बेशक ना कटने से ज्यादा लाभ है। थोड़ा थोड़ा पब्लिक को थोड़ा बताएंगे कैसे? जी, तो गाय तो हमारे संस्कृति का बहुत बहुत महत्वपूर्ण वैभव है ना। तो गौ माता आर्थिक दृष्टिकोण से हम देखें ना, तो गाय जिंदा रहने में भी और अपने देहावसान के बाद भी, मरने के बाद भी वो मानव सभ्यता के लिए बहुत कुछ देते हैं। जैसे हम पंचगव्य कहते हैं ना, दूध देते हैं, दही देते हैं, सांस देते हैं, घी देते हैं, गोबर देते हैं, गोमूत्र देते हैं। ये सभी कुछ मतलब मानव समाज के लिए एकदम आशीर्वाद जैसा है, हित के लिए है। हित के लिए, मानव समाज के, ना केवल हिंदू के लिए है, पूरी सभ्यता के लिए, अच्छा। पूरी सभ्यता के लिए ये वरदान है गौ माता का। हाँ, अगर कोई नॉन हिंदू ही हो, अगर दूध पिए तो उसको भरपूर लाभ उठाएगा ना। वो दूध थोड़े ये चाहेगा कि मैं कोई नॉन हिंदू के पेट में जा रहा हो तो मैं अपनी प्रभाव नहीं दूंगा, ऐसा नहीं होता है ना। दूध तो दूध है, दूध ही दूध है। जो पिएगा उसके लाभ। जैसे तुम केशुआ खाद जमीन पे दे रहा हो, केशुआ खाद दे देता हो, वो केशुआ खाद थोड़ी सोचेगा कि ये तो कोई नॉन हिंदू का जमीन है, इसलिए मैं अपना इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं दूंगा, ऐसा नहीं होता है ना। ये साइंस। हम जो काउ प्रोटेक्शन की बात करते हैं, इसमें पूरी सभ्यता के लाभ है ना। ये कोई सांप्रदायिक बात नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष का लाभ नहीं है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली इसका पॉलिटिकल फायदा भी उठाया जाता है। अच्छा, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। हम पॉलिटिकल पार्टी से आशा भी नहीं करना चाहिए कि वो लोग काउ प्रोटेक्शन करेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं होता है। तो ये मुद्दा बना दिया ये मुद्दा बनाया जाता है, मुद्दा सिर्फ मुद्दा बनाया जाता है। अच्छा, देखिए वो ऐसे ही कुछ मतलब विधि, कोई कानून आ जाता है, लेकिन वो जो कानूनी तरह से जो हो सकता कुचल खाना चल रहा है ना, उसका क्या होगा? जो कानूनी तरीके से चल रहा है, चल रहा है ना। और हाँ, ये भी सच है कि ये कानूनी तरीके से चल भी रहा है और इसका एक्सपोर्ट भी हो रहा है विदेश हो रहा है ना, बाकायदा हो रहा है। अच्छा, जैसे कि अभी योगी जी जी बहुत बातचीत करते हैं कि गौ माता के विषय में। जी, तो ज्यादातर, जहां तक मुझे जानकारी है, जी ज्यादातर एक्सपोर्ट यूपी से ही हो रहा है। जी, तो ये दोगलापन तो नहीं है? बेशक है। एक तरफ हिंदू की बात करते हैं, बेशक है ना। हिंदू की भावनाओं की बात करते हैं। अगर तुम्हारा इकोनॉमी कॉर्पोरेट सेक्टर के मुट्ठी में है ना, हाँ, तुम चाहे सीएम हो, पीएम हो, कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा। तो बहुत बड़ी बात है ये। मतलब हाँ, ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि वो चला कौन, कोई और रहा है, और हम सोच रहे कि वो चला रहे। जी, तो हालांकि बात ये नहीं है। हाँ, ठीक है, बहुत नहीं, एक सेंटिमेंट को दिखाने के लिए कुछ मतलब आर्टिफिशियल कुछ कानून जाता है, कुछ ऐसे मतलब कोई जज्बाती भाषण आ ये जाता है। भावनाओं के साथ खेलने वाली बात है। एकदम से भावनाओं के साथ एकदम खेलने वाली थी। अभी हाल ही में ये बहुत बड़ा आपका जो है हमारा कुंभ का मेला हुआ, जी उसमें लाखों करोड़ों हिंदुओं का आगमन। जी, तो उसमें भी देवकी नंदन जी गौ माता के विषय में, सनातन बोर्ड के विषय में काफी बातचीत कर रहे हैं। तो अगर ये कानून लाना है या फिर सारे देश में, सारे प्रदेश में इसको लागू करना है, जी तो आसानी से कर सकते थे। जी, अभी तक के नहीं, ये नहीं ना, तो क्या कर, नियत ही नहीं है ना। नियत नहीं है। चलिए, और आपने ये इस किताब के बारे में बताया, और दूसरा किताब आपका जो था वो उसके बारे में बताया, जिसको आपने ट्रांसलेट किया। हाँ, मैसेज टू यूथ ऑफ इंडिया था। इंडिया। ये मैसेज टू यूथ ऑफ इंडिया हमारे इस्कॉन जो संस्था है ना, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने 1965 में उसका एस्टैब्लिश किया था। श्रीला प्रभुपाद ने। अच्छा, उन्होंने लिखा था? उन्होंने नहीं लिखा था,
वो इस्कन की एक सन्यासी ने लिखा था ये मैसेज टू यूथ ऑफ इंडिया, उसका नाम है भक्ति विकास स्वामी। अच्छा। तो उसकी लिखी हुई किताब है। वो हमारा भारत का जो प्रादेशिक भाषा है ना, उसमें सारी भाषा में उसका अनुवाद हुआ है, सिर्फ असमीज में होना बाकी था। इसका जो मेन राइटर थे वो इंग्लिश में लिखे थे। हाँ, और आपने असमीज का अनुवाद आपने किया। जी। तो क्या रिव्यू था इसका? रिव्यू तो बहुत अच्छा है ना। वो किताब भी मैंने 5 साल बिताया है उसका अनुवाद के लिए। अनुवाद के लिए 5 साल? हाँ, तो मतलब उसमें कुछ परमिशन वगैरह उसका भी बात है। अच्छा। तो ऐसे कुछ मतलब 2010 में शुरू किया था, जाके 2015 में 2015 के नरसिंह चतुर्दशी के दिन उसका मतलब विमोचन हुआ था। तो क्या मैसेज है इसमें, इस किताब इसमें बहुत कुछ मैसेज है। जैसे कि हम भारत भूमि में जन्मा है ना, ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है। भारत भूमि बहुत श्रेष्ठ भूमि है। सारे दुनिया में ये भारत भूमि एक ऐसा एकलौता देश है जिसको पुण्य भूमि कहा जाता है, जिसको तीर्थ स्थान कहा जाता है, जहाँ पे भगवान का आविर्भाव होता है। दुनिया में और किसी भी जगह में भगवान का आविर्भाव नहीं होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं, भगवान रामचंद्र आ जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु आ जाते हैं, उसका आविर्भाव स्थान है भारत भूमि जी। और भक्ति विकास स्वामी महाराज ने उसका उस भारत भूमि में हम मनुष्य देह लाभ करने का जो अहमियत है उसको एकदम ही सादगी से लिखा है कि हम भारत भूमि में जन्म लिए हैं। उसका मतलब इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, इसको मतलब एकदम सीरियसली लेना चाहिए। हम भारत भूमि में आए हैं, मनुष्य देह पाया है, तो हमें भगवान की भजन करना चाहिए, ना कि कोई नास्तिकों की बात में आकर हम भगवान ही ने कहा है ऐसे बहुत कुछ कहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब नास्तिकों की बात की है तो थोड़ी देर में निकालूंगा, उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए नास्तिक बन जाऊंगा। अगर नास्तिक का जो परसेप्शन हो उस हिसाब से मैं प्रश्न कुछ आपसे पूछूंगा। अच्छा चलिए, इसमें जैसे बता दिया है कि आपने भारत पुण्य भूमि है, पूरी विश्व का ऐसा एक भूमि है जहाँ पे भगवान जी ने आविर्भाव हुआ था, भगवान श्री रामचंद्र, कृष्ण जी, चैतन्य जी, देव जी, जैसे जगन्नाथ जी भी हैं। तो भारत ही क्यों है ये जगह जहाँ भगवान यहाँ आविर्भाव होते, अवतार लेते हैं? क्योंकि भारत पुण्य भूमि है ना, भारत पुण्य भूमि श्रीमद् भागवतम में भी है। जो सारी जो भूमि है ना, जो वर्ष है, बहुत वर्ष होता है ना, उसमें भारत वर्ष सिर्फ कर्म क्षेत्र है। इसमें भगवान का आविर्भाव होता है और देव देवी भी वहाँ आविर्भाव होना चाहते हैं, उसमें आना चाहते हैं। अब भगवान यहाँ पे आविर्भाव होते हैं, इसलिए ये पावन भूमि है। आजकल जो विदेशों की जो यूरोपीय जो महिलाएं, पुरुष, युवा पीढ़ी जो है आजकल आकर्षित हो रहे हैं भारत में आने के लिए, और आ भी रहे हैं हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में। थोड़ी देर पहले ही मैं वृंदावन गया था, मेरे मेडिकल कॉन्फ्रेंस था जी। तो वहाँ इस बार हर अलग अलग स्टेट में होता है हर बार, तो इस बार यूपी में हुआ था, और यूपी में भी वो भी वृंदावन में हुआ था। तो मैंने देखा हजारों की संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं, और पर्यटक नहीं, कुछ तो बस चुके हैं जो तिलक लगाते हैं, कंठी लगाते हैं, और प्राउड फील करते हैं कि हम भारत में आ चुके हैं और भजन कर रहे हैं, गौ माता की सेवा कर रहे हैं, सन्यासी साधुओं का सेवा कर रहे हैं। और हमारी जो भारत की अभी नई पीढ़ी है वो लोग ये कर रहे हैं कि विदेशों का जो कल्चर है वो कल्चर अपना रहे हैं। तो इसका क्या कहना चाहते हैं इसके विषय में आप? हमारा जो इस्कॉन का एक गुरु है श्री जयपताका स्वामी महाराज, इस्कॉन का सन्यासी है। तो स्वामी जी ने एक किताब में एक बात लिखा था, मुझे याद है, उसने कहा था जो बस स्टेशन के एकदम नजदीक रहता है वो बस फेल कर देता है, लेकिन जो दूर दूर तक आते हैं ना वो सही समय पे आ पाते हैं। बहुत बड़ी उदाहरण वही बात है, मतलब हम आसानी से मिल पाए ना, इसका मतलब अहमियत को नहीं समझ पाए, हम अहमियत को उसको नहीं समझ पाए ना। वो तो मिलता ही है, गंगा माँ है, जमुना माँ है, ये भजन है, ये कीर्तन है, घंटा है। कोई लोग तो गंगा को गंगा माँ नहीं मानते हैं, गौ माता को एक सामान्य पशु मानते हैं, भारत माता को भारत माँ नहीं मानते, अपने माता पिता को भी अनाथ आश्रम में ले जाता है। मतलब उदाहरण की कोई कमी नहीं है, मतलब बदतमीजी की थोड़ी कमी है दुनिया में। चलिए ठीक है। तो अब आपका जो बाकी जो 4 किताब और है, गीता ज्ञान कोश, इसके बारे में कुछ बताइए। गीता ज्ञान कोश ये गीता क्विज है, क्विज है। हाँ, गीता क्विज है।
गीता में बहुत कुछ मतलब क्वेश्चन आंसर ऐसे क्विज जैसे मैंने उसको कंपेयर किया है ताकि जो विद्यार्थी लोग है ना उसका लाभ उठा सके। भागवत ज्ञान को भागवत ज्ञान को भागवत से लिए हुए कुछ क्वेश्चन आंसर है। अच्छा अच्छा। हरे कृष्ण महंत। हरे कृष्ण महंत ये बहुत ही मतलब एकदम खास आदमी था हरे कृष्ण महंत। उसने बहुत कुछ किया है सनातन धर्म के लिए, हमें जानना चाहिए। इतना कुछ किया है ना उसने, हम मतलब नतमस्तक होता हो उसके लिए। वो वर्तमान वो नहीं है हमारे बीच, वो वैकुंठ प्रयाण हुआ है 3 साल पहले। अच्छा। लेकिन बहुत कुछ त्यागा है उसने। इन्होंने, इनका घर कहाँ है? या इसका घर बरपेटा में था। बरपेटा सत्र के ये भगत थे, वैष्णव थे। सत्र के वैष्णव थे और बरपेटा सत्र ने उसको दायित्व दिया था। सत्र उसे कहते हैं जो आपका वो शंकर देव जी का पहला जो सत्र है वो असम में महापुरुष दामोदर देव ने स्थापित किया था। ये शंकर देव जी से पहले शंकर देव सीनियर है दामोदर देव से। अच्छा। लेकिन जो सत्र व्यवस्था है ना वो जो पहले प्रतिष्ठा किया है उसने महापुरुष दामोदर देव ने किया था। तो महाप्रभु दामोदर देव जी, दामोदर देव जी शंकर देव जी के शिष्य थे? शिष्य नहीं थे, दोनों वैष्णवी थे। अच्छा। वे भगवान भजन की बात ही करते थे। अच्छा। लेकिन सत्य जो व्यवस्था है ना उस व्यवस्था का वो प्रतिष्ठापक थे दामोदर देव जी। और उसने पहला जो एकदम पूर्णांग सत्य बनाया था वो पाटबाव की सत्य था, बरपेटा में ही दामोदर देव जी ने। हाँ, और ये जो वैष्णव है ना हरे कृष्ण महंत वो बरपेटा सत्य से जुड़ा था। और बरपेटा सत्य ने उसको एक मतलब जिम्मेदारी सौंपा कि तुम वहां पे जाओ जो नॉर्थ साइड है ना और दिमाकुशी खोजापरी जो मतलब ट्राइबल एरिया है ना वहां पे जाके तुम वैष्णव धर्म को विस्तार करो। तो वो आया इतने दिक्कत हुए ना उसको, उसने शंकरदेव के नाम किया। लोग उसके चेहरे पे शराब दे देते थे। शराब? हाँ, क्या मतलब पता वो नहीं प्रचार करने आए थे। हाँ। और जो ट्राइबल एरिया थे तो ट्राइबल लोग जो उनको शराब फेंकते थे। क्या तुम कहने के लिए आए हो, हम नहीं मानते किसी शंकरदेव को। ऐसा था मतलब स्थितियां। तो उसमें भी अपनी जो हौसला है उसको नहीं तोड़ने दिया। तो ये कंटिन्यू ये प्रसार किया भक्ति का, भागवत का। तो ऐसे में उसके बाद में वो आदिवासी छाया जनगोष्ठी लोग आ गए। और जो आतंकवादी है ना BLT था, वो BLT अल्फा उसने भी वो शरण ले लिया था उसको। अल्फा? हाँ, जो उग्रपंथी है। हाँ, उग्रपंथी लोगों को भी इन्होंने उसने शरण दिया था। बहुत बड़ी बात। हाँ, बहुत कंट्रीब्यूशन है ये। अच्छा। उसने एक हाई स्कूल बनाया, उसके एक कॉलेज बनाया, बहुत कुछ। हाई स्कूल कॉलेज उन्होंने बनाया। और ये ब्रह्मचारी थे, वो शादी कभी नहीं। अच्छा। बहुत कंट्रीब्यूशन। आहार विहार और सुस्वास्थ्य ये आपने दिखाया। हाँ। तो क्या ख्याल क्या आया था आपको इसमें लिखने के लिए? हाँ, बात तो ये है कि मैं आयुर्वेद का बहुत प्रेमी है जी। खासकर मैंने अष्टांग हृदयम सूचित संहिता पढ़कर आयुर्वेद के प्रति मेरा बहुत ही बड़ा मतलब प्यार आ गया। तो मैं बता दूं, बीच में टोका हो, मैं बता दूं दर्शकों को, ये भार्गव जी जो है पहले काफी मोटा हुआ तो शायद आयुर्वेद का ही कमाल है जी। तो बताइए अभी कंटिन्यू। तो अष्टांग हृदयम आपको तो पता है, आप बाकी है उसमें। तो अष्टांग हृदयम और सूचित संहिता ये दोनों किताब है ना आयुर्वेद का, मैं बहुत प्रेरणा गया है उस किताबों से। मतलब ये जन समाज के लिए बहुत मंगलदायक किताब है। तो आयुर्वेद का जो बुनियाद है ना इस किताब पर ही टिका हुआ है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं आयुर्वेद को जाना मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कुछ जाना, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत ABCD तो जानते हैं। ABCD भी काफी आ जाए। तो मैंने सोचा कि उसका विस्तार किया जाए। अच्छा। लोगों को मतलब उसको जन समाज तक पहुंचा जाए उसका मैसेज। तो इसलिए मैंने कुछ आर्टिकल लिखे थे पेपर में, मैगजीन में, उसको ही कंपाइल करके मैंने किताब बनाया है। अच्छा, जो आपने आर्टिकल लिखे थे सारे को इकट्ठा करके किताब में डाले हैं। बहुत अच्छी बात है। और ये तो आपका 4 किताब हो गया, 2 6 हो गया। और कुछ बताइए अपने विषय में। ना ऐसा कुछ मतलब खासियत नहीं है मेरी जिंदगी में। अच्छा। मैं वही मतलब आर्टिकल लिखता हूँ, किताब लिखता हूँ, सामाजिक गतिविधियां करता हूँ।
इसमें मतलब अच्छा, मैं अभी पहले वो पूछ रहा था कि अपने बहुत लोग हैं जो डॉक्टर इंजीनियर कुछ नौकरी करने के लिए पढ़ाई करते हैं और उसमें ढल जाते हैं। जी आपने लेखक ही बना, जी। तो अभी इस प्रोफेशन में आपका ठीक ठाक चल रहा है? एक प्रोफेशन बनाया जा सकता है? अब प्रोफेशन तो बनाया जा सकता है बेशक, लेकिन इसमें बहुत ही मतलब बहुत ही एस्पेक्ट है ना इसमें। सिर्फ हम मैगजीन और आर्टिकल में ही पेपर में ही लिखे, इसमें मतलब सीमित नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल। आप फिल्मों के लिए लिख सकते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट के लिए लिख सकते हैं। लेखन के काफी स्कोप है। और बहुत सारे स्कोप है। अच्छा। हाँ, तो आप ई मैगजीन के लिए लिख सकते हैं, आप कंटेंट राइटर हो सकते हैं, हाँ। आप पॉलिटिकल कैंपेनर हो सकते हैं लेखक के रूप से। मतलब बहुत कुछ मतलब सुविधाएं है आज तक। सिर्फ आप कुछ प्रबंध लिखे, कुछ कहानी लिखे, इसमें सीमित नहीं है। अब बहुत हद तक जा सकते हैं, आप अनुवादक हो सकते हैं। मतलब बहुत सुविधाएं है, स्कोप बहुत ज्यादा है, बस आपको इसके लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। जी जी। और आपने लेखक संवर्धना जो अवार्ड है, ये आप असम गवर्नमेंट के द्वारा आपको मिला जी। इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये 2021 के बाद है। 2021 जी। तो जो असम सरकार का जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है ना, उन लोगों ने असम से कुछ गिने चुने लोगों को जो यूथ है उन लोगों को इंकरेज करने के लिए, जो मतलब साहित्यिक के रूप में सेवा दे रहे हैं समाज को, तो उन लोगों के कुछ मतलब हमको प्रोत्साहित किया था कुछ मतलब आर्थिक रूप से। तो वही मतलब वही बात है। तो साहित्य की बात कर रहे जी। जैसे साहित्य एक बहुत बड़ा विषय है और आजकल नए पीढ़ी में साहित्य शब्द का अर्थ मिलना थोड़ा मुश्किल है। जी। तो क्योंकि आप लेखक हैं, जी, तो थोड़ा बताइए ना साहित्य का वो अर्थ क्या होता है और इसको मतलब कैसे इसको समझे नए पीढ़ी साहित्य को नए पीढ़ी कैसे समझे, तो उससे पहले अपनी किताबों से और अपने इतिहासों से कनेक्टेड होना होगा, तो वो साहित्य समझेगा। समाज को देखना होगा, समाज के साथ साथ समाज की बातें ही पुस्तकों में आते हैं ना, उसके साथ साथ पुस्तक पढ़ने का भी आदत डालना होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता वो साहित्य को समझ जाएगा। साहित्य कोई ऐसा कोई दूसरा बात नहीं है, वो समाज की ही बात है, आदमी की ही बात है। तो जाना पहचाना बातों को ही मतलब साहित्य के रूप में पुस्तकों में हमें देखने को मिलते हैं। देखने का जो नजरिया, तरीका और तरीके। एक व्यक्ति का जो ऑब्जर्वेशन होता है ना समाज के ऊपर, उसको ही हम साहित्य के रूप में देखने को हमें। आपने CRSDT का सचिव है और नेहरू युवा केंद्र जो श्रेष्ठ संगठन अवार्ड भी आपको मिला है। तो नहीं, वो इंडिविजुअल अवार्ड नहीं था, वो ऑर्गेनाइजेशन को दिया था, CRSDT ऑर्गेनाइजेशन दिया था। अल्टीमेटली बात वही है कि लीड आप कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये। तो हमने जाना आपके विषय में थोड़ा सा। आपके परिवार के बारे में कुछ बताइए। घर में मेरा माँ है, मेरा भाई है, भाभी है और दीदी है। सही। शादी के बारे में क्या ख्याल है? शादी देखते हैं भगवान की क्या मर्जी है, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ? डिसाइड तो हुआ है। अच्छा, घर के तरफ से कुछ प्रेशर आता है? नहीं, प्रेशर की तो बात नहीं है, प्रेशर का कोई बात नहीं है। अच्छा। मैं खुद अपना डिसीजन ले सकता हूँ। अच्छा। मुझ पर कोई मतलब ऐसा कुछ इन्फ्लुएंस नहीं है। पैसा फिर भी तो देखिए ना, घर की तो एक वो होता है ना, घर में जो घर के आदमी है ना, वो स्वाभाविक है ना, चाहेंगे कि चाहेंगे ना बेटा अभी बड़ा हो चुका है, उसकी शादी हो जाए, भाई बड़ा हो चुका है, उसकी शादी हो जाए। जी जी। तो क्या ख्याल है आपका सर? नहीं, घर वाले तो कहते रहते हैं ना जी, जितना जल्दी हो सके कोई 30 अगस्त में आने का प्रबंधन कीजिए। तो देखते हैं भगवान क्या करते हैं, भगवान की इच्छाओं पर है ना सारे कुछ। अच्छा, अभी चले थोड़ी देर के लिए मैं अभी नास्तिक बन जाता हूँ। वैसे मैं नास्तिक हूँ नहीं जी, बन जाइए। मैं आस्तिक ही हूँ, मैं भगवान पे विश्वास रखता हूँ। पर नास्तिक लोगों का जो प्रश्न होते हैं, भगवान होते हैं? जी बिल्कुल। कैसे आप डिफाइन करेंगे भगवान है? आप पहले ये डिफाइन करिए कि भगवान नहीं है। अच्छा जी, चलिए, मैं ये बात आपको साबित नहीं कर पाया, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे ये भगवान है? आप अपनी वो नाकामयाब हो गए ना, आप भगवान नहीं है, आप साबित ना कर पाए।
इसे साफ साफ जाहिर है कि भगवान है। अगर भगवान है तो सारे लोगों को इतना दुख कष्ट क्यों देते हैं? दुख को अपनी कर्मफल से भोग रहा है ना लोग। तो वो भी तो भगवान ही करा रहे। जी ना, भगवान ने चॉइस दिया है तुमको कर्म करने के लिए मुझे भगवान ने विवेक दिया है, विवेक और दिया है। विवेक को भगवान ही परिचालित करते हैं। तो अल्टीमेटली भगवान ही मुझे करवा रहे हैं भूल गलतियां। इसमें एक बात रह गई, भगवान तुमको स्वतंत्रता भी दिया है ना, ये करो या ना करो, तुम सुबह 5 बजे उठो या 7 बजे उठ जाओ। ये जो इंडिपेंडेंट है ना, वो सभी व्यक्ति को भगवान के दिया हुआ है ना। तुम मांस खाओ या प्रसादम खाओ, ये जो शयन का जो सिद्धांत है ना, शयन का जी, वो तो अपनी आदमी का खुद के पास है ना। तो अपनी अगर मांस खाने के लिए अपनी चॉइस को रखे तो उसके मुताबिक हो जाएगा ना। घूम फिर के बात वही आ जाता है कि भगवान ने हमें बनाया है। जी, भगवान हमें बनाया है, तो भगवान हमें बनाया तो आपने स्वीकार कर लिया कि हमें बनाया, तो नास्तिकता नहीं अभी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि भगवान है, तो मैं भी कह रहा हूँ ठीक है, भगवान ने हमें बनाया है। अगर बनाया है तो सारी जिम्मेदारी सारे दायित्व उनका है जी। तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, सारे तो भगवान ही कर रहे हैं ना मेरे द्वारा जी। तो मुझे पाप क्यों है, क्यों लगेगा? तुम भगवान से, अगर भगवान से इतना विश्वास है कि सभी कुछ भगवान नहीं बनाया, मुझको भी भगवान नहीं बनाया, तो भगवान से समर्पित कर दो अपने आप को। तुम सरेंडर कर जाओ। तो भगवान ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है ना, ये मत करो, ये करो, तो इसके मुताबिक तुम्हें आगे बढ़ना है ना। अच्छा, मतलब अपने हिसाब से नहीं, भगवान को समर्पित हमें करना चाहिए। जी बेशक। तो भगवान ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। अच्छा, ये काफी मतलब थोड़ी दिन पहले, 2-4 महीना हो गया शायद, अब तक न्यूज चैनल जो है, उस चैनल में काफी डिबेट शो होता रहता है, और उसमें क्या नाम था उनका, एक सन्यासी आए हुए थे, और विवेक जी करके एक व्यक्ति है जो नास्तिक है, तो वो कह रहे थे कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। अगर भगवान ने ही सबको बनाया है तो भगवान को किसने बनाया? तो आपका क्या कहना है इसमें? नहीं, भगवान की किसकी बनाया हुआ नहीं है, वो आदमी जैसा नहीं है। पहले बात ये आदमी जैसा नहीं है, चिन्मय है। ब्रह्म संहिता में एक ब्रह्मा जी का प्रार्थना है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, ये अनादि है। अनादि मतलब जिसका आदि कोई नहीं होता है, जिसका आदि कोई नहीं है, उसका जिसका कोई बाप नहीं होता है। भगवान का कोई बाप नहीं होता है। बाकी जो देव देवी होता है, जो बाकी सारे वैष्णव होता है, उसका कोई बाप होता है, किसी ने बनाया है, किसी ने बनाए हैं। जैसे ब्रह्मा जी का बाप भगवान स्वयं विष्णु है, इसलिए वो ब्रह्मा जी अनादि नहीं है, वो आदि है। अनादि, भगवान कृष्ण अनादि है। अनादि मतलब जिसका आदि कोई नहीं है, जिसका आदि ही कोई नहीं है, जो सनातन है, उसका बाप की, उसको पैदा होने के बाद उसका कोई बाप होगा, उसका कोई मतलब क्रिएटर होगा, ऐसा नहीं होता है ना। अच्छा, ऐसा नहीं होता है। तो भगवान का कोई पिताजी नहीं है, वो स्वयं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। स्टूडेंट को अगर टीचर पढ़ाता है, टीचर को कौन पढ़ाता है? ऐसा मतलब ऐसा नहीं होता है ना, वो टीचर है, मतलब ये स्वयंभू है। जी, भगवान स्वयंभू है, भगवान परम पुरुषोत्तम है। उसने सभी कुछ मतलब इसका सृजन किया है दुनिया का, और वो मतलब वो सृष्टि के बियॉन्ड है, वो क्रिएशन के अंदर में नहीं आता है भगवान, इसलिए वो भगवान है ना। तो भगवान की जो बात है, चले मान लेते हैं भगवान स्वयंभू है, तो पाप पुण्य, जैसे मांस खाने से पाप होता है जी, ये शायद ग्रंथ में लिखे हैं, जी, लिखा हुआ है जी। तो वो जो हम लोग साग सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, इसमें भी तो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जी। तो क्यों वो खाने से क्यों पाप नहीं लगता? क्योंकि जो साग सब्जी है ना, वो मनुष्य का प्राकृतिक आहार है। जैसे उसके वैदिक साहित्य ने उसका अनुमोदन किया है कि तुमको ये खा सकते हो, और भगवान ने गीता में भी कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तुम मुझे पत्र दे सकते हो, पुष्प दे सकते हो, फल दे सकते हो। तो भगवान की अनुमोदित है ये। अच्छा, पत्र पुष्प फलम तोयम, तुम मुझे पत्र दे सकते हो, पुष्प दे सकते हो, पेड़ के पत्ते दे सकते हो, पुष्प दे सकते हो, तुलसी, बेल पत्ते दे सकते हो, तुम मुझे
पुष्प दे सकते हो, फूल दे सकते हो, तुम मुझे पूछ दे सकते हो और पानी दे सकते हो, वो दे सकते हो ना, ये प्राकृतिक चीज है ना। पर मांस नहीं चढ़ाया जा सकता। हाँ, भगवान ने कभी नहीं कहा कि जो मुझे मांस दीजिए, मांस दीजिए, तो अंडा दीजिए, तो ऐसा नहीं जो होता है ना। आजकल मतलब काफी ये शायद पौराणिक परंपरा जी। है, काफी जगह बलि की प्रथा है, जी जो बलि चढ़ते हैं दुर्गा जी। पूजा में, काली पूजा में, जी कामाख्या मंदिरों में भी होता है। जी होता है। तो इसका क्या कारण, मतलब ये इसको क्या क्या कहेंगे आप? अब ये तो ऐसा था ना, पहले जो लोग, देखिए मतलब हर लोग तो भक्त नहीं है ना, सभी लोगों का जो कॉन्शियसनेस है वो डिफरेंट है। तो कुछ लोग हैं जो भगवान पे समर्पित नहीं है, उन लोगों को ऐसे उस लोग जैसे कोई भगवान भगवती को पूजे, कोई कोई मतलब शिव जी को पूजे, कोई कामाख्या जी को पूजे, तो उन लोगों के लिए क्या है ना, कुछ अगर मांस खाना चाहते हैं, शास्त्रों में है ऐसा, कुछ अगर मीट ईटिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए इंस्ट्रक्शन थी पहले जमाने में कि तुम खा सकते हो अमावस्या के दिन, और भद्रकाली के सामने तुम मांस मतलब पठार काट कर तुम मांस खा सकते हो, लेकिन तुम्हें उसको ये मतलब वादा करना होगा, प्रोमिस करना होगा कि अगले जन्म में मैं तुम्हारे जैसा बनूंगा और तुम मुझे खाओगे, तुम आदमी बनोगे और मैं ऐसा बनूंगा और तुम्हें अधिकार प्राप्त होगा कि तुम मुझे खा सकते। फिर से काटो फिर से काटो। मतलब कहने की बात, मतलब ये समझने की बात है जिनको ये हम लोग समझते नहीं है, क्योंकि हम ये कह के खा लेते हैं कि ये तो मंदिरों में भी बलि होता है। जी। तो आप सोच लीजिए, अगर मंदिरों में बलि हो रहा है, जो बलि दे रहे हैं या पंडित जो भी कसाई ही कहेंगे, हाँ, जो बलि देते हैं, जी। वो लोगों को पता होता है कि आज मैं मेरे स्वाद के कारण मैं भगवान को अर्पण करके मैं खा रहा हूँ, हाँ। और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ अगले जन्म में मैं ये बकरा बनूंगा, हाँ। और तुम इंसान बनना, हाँ। फिर से मुझे तुम इस तरह करके मुझे खा लेना। तो ये जीव की लालसा के कारण ये हम कर रहे हैं। जीव की लालसा के कारण लोग बकरी बनने के लिए प्रस्तुत है। उसको तुम धर्म कहोगे या अधर्म कहोगे, इसको तुम बुद्धिमानी कहोगे या तुम इसको क्या कहोगे, मतलब ये तो बुद्धिमान का काम एकदम बुद्धिमान नहीं है। पहले जमाने में ऐसा कुछ था, लेकिन मतलब हम कुछ उद्दंड लोग होते थे जो खाने की बहुत ज्यादा जिद्दी होते थे, कुछ मतलब वहां पे कुछ सेक्रीफाइस होते थे, यज्ञ होते थे, अश्वमेध यज्ञ, कुछ ऐसा यज्ञ जिसमें मतलब प्राणियों का बलि चढ़ाया जा सकता था, लेकिन मंत्र के द्वारा से उसका नवजीवन दिया जा सकते थे। अच्छा, हाँ ऐसा था। लेकिन फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है उसमें ब्राह्मणों के पास इतना शक्ति नहीं है कि वो मंत्र की जगह किसी प्राणी को नवजीवन दे सके, पुनर्जीवित नहीं कर सकते ना। इसलिए जो मौजूदा स्थिति है, मौजूदा समय है, इसमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले जमाने में करते थे, पहले की बात अलग थी। पहले करते थे और मंत्र बोल के उसको नवजीवन देते थे। जैसे शिव जी ने उनके ससुर जी दक्ष जी को उनका सिर काट दिया था और बकरी का वो सिर चढ़ा दिया था। गणेश जी का वो सिर काट के हाथी का सिर लगा दिया था। तो मतलब कहने की बात ये है, जो मंत्र के द्वारा फिर मतलब उस समय के जो लोग थे या सन्यासी थे, जो भी तांत्रिक थे, जो भी थे, मुझे उस शब्द का नहीं पता है, तो मतलब एक घोड़ा हो जिसको अश्वमेध यज्ञ कहते हैं, गोमेध यज्ञ कहते हैं, नरमेध यज्ञ कहते हैं, तो जिनको भी बलि दिया जाता था उनको फिर से दोबारा उनको ताजा किया जाता था, उसमें मतलब जीवित किया जाता था। प्राणी का कल्याण ही नहीं था, मतलब उसमें प्राणी का कल्याण होते थे जी, क्योंकि उसको एक नया जीवन मिल सकता था ना। अच्छा, उसमें ब्राह्मण का ताकत है ना, उसमें पवित्रता है। यस, उसका वो पवित्रता है, ताकि वो मंत्र से एक नया जीवन दे सके। अच्छा, अभी ब्राह्मणों का है नहीं है ना उसके पास, तो इसके लिए उसके पास वो पवित्रता नहीं है, उसका ताकत नहीं है, वो प्रैक्टिस भी वो नहीं करना चाहिए। प्रैक्टिस भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है, शास्त्र को आप थोड़ा सा पढ़ो ना। आप अगर कह गए कि मैं ब्राह्मण हूँ, पहले आज से 2000 साल पहले ऐसा किया था, तो आज से 2000 पहले 5000 पहले वो ब्राह्मणों में पवित्र था ना, पवित्र तो था। तुम पे वो नहीं है ना, इसके तुम ये प्रैक्टिस मत करो। वर्तमान समय में ही नहीं, सभी समय में हरिनाम संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। अच्छा, उसमें किसी भी जाति, किसी भी वर्ण के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, इसमें कोई ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ही पार्टिसिपेट कर सकते, क्षत्रिय ही कर सकते, इंडिया नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तुम चाहे किसी भी जगह से हो,
किसी भी प्रांत से हो, तुम किसी भी आर्थिक स्थिति से हो, किसी भी भौगोलिक स्थिति से हो, तुम हरिनाम कर सकते हो। इसलिए हरिनाम संकीर्तन में लोगों को मतलब ध्यान देना चाहिए। जैसे आप युवा हैं जी और आजकल हर फैमिली में ये होता है। जी अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ ये बातचीत करने जी, का, जी। अभी थोड़ा शादीशुदा हो जाओ, जी फैमिली बनाओ, जी बहन बेटी को शादी दो, बेटे को शादी करवाओ, जी। उसके बाद तुम भजन साधन जो भी करना चाहते हो करो। जी और अभी आप युवा समय में ही ये बात कर रहे हैं, जी। तो वो जो घर में जो कहते हैं, इसका क्या उत्तर है आपके पास? ये उत्तर है, जो भगवान के शरण में जो पुष्प दिया जाता है ना, वो ताजा पुष्प दिया जाता है, मुरझाया हुआ पुष्प दिया जाता है? ताजा दिया जाता है। तो ठीक है, मैंने मान लिया कि ये युवा अवस्था की काम नहीं है, ये बुढ़ापे में किया जाता है। तुम इसका क्या गारंटी दे सकते हो कि तुम बुढ़ापे तक तुम जिंदा रहो? जिंदा रहोगी, यस। जो ये नसीहत दे रहा है उसका कंफर्म है कि वो आशीष तक रहेगा? नहीं कह सकते ना। नहीं कह सकते। तो जो ऐसा नसीहत देता है ना, वही हमारा दुश्मन है। अच्छा। अगर कोई घर का आदमी किसी को भगवान के भजन करने से बाधा दे रहा है, वो दुश्मन है ना, दुश्मन। बेशक वो दुश्मन है। माधव देव जी ने कहा है नामकुखा में जी, बचपन से ही भक्ति का मतलब प्रैक्टिस करना चाहिए। अच्छा, ये ऐसा कि भक्ति करते हुए भी जी। हम लोग शादीशुदा हो सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जी बेशक। तो घर से ये बाधा क्यों आते हैं? उसको पता नहीं है ना, उसको पता नहीं है कि शंकर देव वो तो एक भक्त था, वो गृहस्थ था, वो भक्त नहीं है क्या? वो वैष्णव नहीं है क्या? अर्जुन वो तो गृहस्थ थे, वो वैष्णव नहीं था क्या? युधिष्ठिर महाराज वो तो गृहस्थ थे, वो वैष्णव नहीं था क्या? उदाहरण का कोई सीमा नहीं है। सीमा नहीं है। अब तुम घर में रहकर भी भक्ति कर सकते हो, घर में नहीं रहकर भी भक्ति कर सकते हो, तुम ब्रह्मचारी होकर भी भक्ति कर सकते हो, तुम गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी होकर भी भक्ति कर सकते हो। भक्ति ऐसा कोई सीमित चीज नहीं है कि मैं बिना शादी के रहूं तो ही भक्ति कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा एकदम नहीं होता। हर स्थिति में हर स्थिति में भक्ति हो सकता है। हर व्यक्ति भक्ति कर सकता है, चाहे जो भी जिस भी परिस्थिति भी जो हो, प्रोफेशन जो हो, उसका सामाजिक स्थिति जो भी हो, चाहे आर्थिक स्थिति जो भी हो, आर्थिक के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है। कम से कम दिन भर में एक बार तो कर ही सकते हैं। शाम को जब घर आते हैं तो एक बार। भगवान के नाम लेने में क्या झिझक है? उसमें क्या असुविधा है? ना इसमें कोई इन्वेस्ट करना पड़ता है, ना तुम अंबानी का पुत्र होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। इन्वेस्टमेंट कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। भगवान के नाम लेना चाहिए। उसमें कोई मेधावी व्यक्ति ही भगवान के नाम ले सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। कोई IITian होगा वही मतलब नाम ले सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। जो PhD करेगा ये करेगा वही कृष्ण का नाम चैतन्य महाप्रभु का नाम ले सकते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। समाज की जिस तरह की आदमी भी भगवान के नाम ले सकते हैं, चाहे उसका आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, वैवाहिक स्थिति जो भी हो। आज थोड़ा सा आपके मुझसे ये बातें भी जान लेते हैं, क्योंकि आपके मुंह से ये मुझे अच्छा लग रहा है और नए पीढ़ी को कनेक्ट करेगा। इसीलिए मैंने आपको अप्रोच किया कि सर हमारे शो में आइए, एक बार आपसे बातचीत करते हैं। सनातन धर्म के बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं जी। ये कहीं मैंने पढ़ा था, एग्जैक्ट फिगर पता नहीं मुझे, मैं एक बार देख लूंगा तो बता पाऊंगा जी। सनातन सभ्यता लाखों करोड़ों साल पुराने हैं जी। और उसके बावजूद भी जी बहुत सारे पंथ हैं, मत है, मजहब है, जो भी कहे आप। जी। हर प्रदेश में, हर देश में कुछ अलग अलग होते हैं। जी। जैसे इस्लाम भी है, क्रिश्चियनिटी भी है और विभिन्न सारे हैं। जी। तो जब मुगल आक्रांता हमारे देश में आए थे जी। और वो जहाँ जहाँ गए जी। वहाँ के सारे धर्म को या फिर वो जो मानते थे जी। उसको खत्म कर दिया। जी। हमारे भारत में भी काफी साल लगभग मुगल रहे, ब्रिटिश रहे, लगभग 800 साल की गुलामी रहा। जी। फिर भी सनातन अब भी ठीक ठाक है। जी। कोई इसका हानि नहीं पहुंचा पाया है। हालांकि बहुत सारे लोग जो है इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं, फिर भी अभी सनातन ठीक ठाक है। अभी भी सनातन का झंडा, परचम पूरी विश्व में लहरा रहा है। जी। तो ये क्या कारण है सनातन अभी भी जिंदा है और बाकी सब लिप्त हो गए?
क्योंकि धर्म का नाम ही सनातन है, जिसका ना आदि है ना अंत है। तो जिसका अंत ही नहीं है तो उसका अंत कैसे होगा? ये शाश्वत है। सनातन धर्म ये है कि आदमी भगवान श्री कृष्ण के संतान है हम सबको, और भगवान से हमें भक्ति करना चाहिए। हाँ, और भगवान को हम भक्ति करें, वही सनातन धर्म है। एकदम सिंपल भाषा में हम भगवान के संतान हैं, ये जीवन भगवान के दिए हुए हैं, और भगवान को हमें भक्ति करना चाहिए। और भगवान देवकी नंदन है, यशोदा का नंदन जो है ना, नंद का नंदन जो है ना, कान्हा है ना, वही भगवान है ना। और उस भगवान को हमें प्रीति करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, वही सनातन धर्म है। बस बात खत्म। बात खत्म। बाकी तुम इधर उधर की बातों जाओगे तो सिर्फ उलझ जाओगे, वही मतलब उसके मतलब समाधान नहीं आएगा। फिर भी थोड़ा क्योंकि आपकी बात से मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ जी, फिर भी आसान भाषा में, आसान शब्द में जी, थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे सनातन धर्म के बाद। सनातन के बाद वही है ना, सनातन मतलब शाश्वत, शाश्वत, इटर्नल, जिसका ना आदि है ना अंत है, वही सनातन धर्म है। और भगवान कृष्ण के जो सभी कुछ ना, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ भारतीय लोग ही भगवान के संतान है, ऐसा नहीं। यहाँ पे जो भी मनुष्य है, जो भी जीव है, जो भी है ना, सब भगवान के दिए हुए हैं और भगवान के साथ कनेक्टेड है ना। कोई मतलब पता है किसी को कि हम भगवान के संतान है, किसी को पता नहीं है कि हम भगवान के संतान है। वो जो जानने की जो प्रक्रिया है ना, वो आचार्य लोग करते हैं, जो वैष्णव आचार्य आते हैं ना, वो लोग आकर कहते हैं कि हम भगवान के संतान हैं, कृष्ण भगवान है, हमें भक्ति करना चाहिए। ये जो जिंदगी है ना, ये बहुत कीमती है, इसको मतलब जाया ना करें। तो इसीलिए वो लोग आकर हमें टीचिंग देता है, शिक्षा देते हैं कि भक्ति करो ना। और जो भगवान की भक्ति है ना, कृष्ण की जो भक्ति होता है ना, वही सनातन धर्म है। अच्छा, भक्ति जैसे हिंदू में भी यह है कि आर्य धर्म के कुछ लोग, आर्य समाज जो है, वो लोग कहते हैं कि भगवान का आकार नहीं है जी। और कुछ लोग जैसे शंकर देव जी के जो अनुयायी हैं जी, उन लोगों का भी कंसेप्शन ये है कि वो लोग साकार में पूजा नहीं करते, मूर्ति पूजा नहीं करते। और क्योंकि दोनों ही हिंदू हैं। जी, जो हमारे शंकर देव जी की जो अनुयायी हैं, वैष्णव धर्म के जो लोग हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। और जो आर्य धर्म मानने वाले हैं, आर्य समाज है, वो भी मूर्ति नहीं मानते। तो फिर भी हिंदू है। आपका क्या कहना है कि भगवान को मूर्ति में मानना चाहिए या फिर बिना मूर्ति में मानना चाहिए? पहले तो ये बात है कि वो लोग सिर्फ मूर्ति पूजा ना कर रहे हैं या भगवान की ही मतलब निराकर मान चुके हैं। किसी आदमी का घर में भगवान की विग्रह नहीं हो सकते हैं, मूर्ति नहीं हो सकते, ये स्वाभाविक है। हर किसी के पास मूर्ति नहीं हो सकते, लेकिन ये मान के चल रहा है कि भगवान के आकार ही नहीं है। अगर ये उसको ये मान रहा है तो ये मतलब गलत है। जैसे भगवान का नाम है पंकज नाभ, उसका नाभ ही पंकज जैसा है। भगवान का नाम है पंकज नयन, उसका नयन पंकज जैसा है। भगवान पार्थ सारथी है, अर्जुन का साथ, हाँ अर्जुन का साथ है। भगवान जशोदानंदन है, भगवान गोपीनाथ है, गोपियों का नाथ है वो। तो जो व्यक्ति स्वामी बन सकते हैं, जिसका नयन पदुम के जैसा है, जिसका नाभि पदुम के जैसा है, जो किसी का सारथी बन सकता है, उस बिना काया का कैसा होगा ना। एकदम मंद बुद्धि के लोग भी ये जान सकते हैं ना, जिसका नयन पदुम की तरह है, वो इसका कैसे मतलब आकर नहीं होंगे। अच्छा, इसके ये भी मतलब उत्तर हो सकता है, जैसे कहते हैं भगवान के कोई आकार नहीं है जी, भगवान निराकार है जी, तो आकार में भी है, वो निराकार है, हर जगह है। उन लोगों का कहना होता है कि भगवान निराकार है, हर जगह है, तो मूर्ति में भी है। तो इसका ये भी उत्तर हो सकता है। तो ठीक है, आप लोगों की बात ही सही। हाँ, निराकार है तो हर जगह है जी। अगर हर जगह है तो मूर्ति में भी है जी। तो अगर मूर्ति पूजा किया जाए तो उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग ये सोच रहे हैं कि भगवान की कोई आकार नहीं है इसलिए हम मूर्ति पूजा नहीं करें, ये एकदम गलत फहमी है। ऐसा नहीं होता है। लेकिन वो लोग मान रहे हैं कि भगवान की आकार होते हैं, उसको शिवमय आकार है,
लेकिन हम मूर्ति पूजा के लिए जो भी शिक्षा है हमें नहीं है, इसलिए हम मतलब प्रार्थना से, कोई स्तुति से, श्रवण कीर्तन से हम काम सजा लेते हैं। वो भी मतलब ऑथराइज है सिस्टम। वो भी गलत नहीं, वो गलत नहीं, किंतु ये नहीं मानना चाहिए कि हम मूर्ति पूजा नहीं कर रहे, इसका मतलब ये कि भगवान की कोई आकार ही नहीं होता है, ऐसा नहीं मानना चाहिए, ये अपराध है। आपके नॉलेज में वो बात नहीं होगी। हाँ, पर है। हाँ, तुम श्रीमद् भागवतम भी पूछ सकते हो, भगवान की अवतार है भागवत। तुम बिना मूर्ति के भी साधन भजन कर सकते हो, ये भी मतलब मान्यता है शास्त्रों में। लेकिन तुम ये मत मानो कि भगवान की कोई आकार नहीं होती। ये तो एकदम नास्तिकों से भी बदतर है। मतलब जो नास्तिक है उसकी बात, नास्तिक का तो साफ साफ है, हम भगवान को नहीं मानते। लेकिन ये ढोंगी जो भगवान के आकार ही नहीं है बता रहा है, वो तो ठंगी है ना। हमें हिजबुल मुजाहिदीन नहीं चाहिए ना, वो भी काफी है। भगवान जिसका नयन इतना सुंदर है, जो मयूर पंख रहते हैं उसके मस्तक पे, वो गुंदर रहते हैं, इतना एकदम घनश्याम है वो। घनश्याम, नाम ही घनश्याम है, नाम ही घनश्याम है, नाम ही घनश्याम है भाई। और तुम क्या होना सनम हो गए हो, उसका आकार नहीं, घनश्याम है, वो पार्थसारथी है, वो गोपीनाथ है, वो माखन चोर है। बिना काया का कोई माखन चोर नहीं करा है क्या? वो आकार नहीं है, खाएगा कैसे? और खाएगा कैसे? खाएगा कैसे भाई? इतना कम से कम इतना तो बुद्धि होना चाहिए। हाँ, कॉमन सेंस तो ये होता है। कॉमन सेंस होने से वो माखन छू गया भगवान, वो खाएगा कैसे बिना आकर के? वो गोपियों के साथ रास नृत्य करती है, तो नृत्य करने का अधिक बुद्धि होना चाहिए ना। लेकिन ये बात है, इसमें क्या बात है ना, वो जो भगवान की जो बॉडी है हमारा जैसी नहीं है। हमारा जैसी नहीं मतलब उसमें मतलब दांत खुजली नहीं होते, उसमें मतलब 2 दिन नहाने से बदबू नहीं आता है, पता है ना। उसका मतलब बुढ़ापा नहीं आता है, ये नवयौवन है, कृष्ण नवयौवन है, उससे जौवन है, बुढ़ापा नहीं आता है कृष्ण। ये डिफरेंट है, वो चिन्मय है, हम मेटेरियल है। हम 2 दिन नहीं नहाएंगे ना, नजदीक नहीं आ सकोगे तुम, बदबू आएगा ना। कृष्ण के बॉडी से बदबू नहीं आता है, इसलिए तुम निराकर कहोगे क्या? ऐसा नहीं होता है, उसका आकार है, उसका चिन्मय आकार है। बस हमें बुद्धि नहीं है कि उनको बुद्धि नहीं, कम से कम इतना बुद्धि तो होना चाहिए कि भगवान का दिव्य आकार है, वो श्याम सुंदर है, वो घनश्याम है, ये जसोदा का नंदन है, वो मटकी तोड़ते हैं, वो गोपिनियों का वस्त्र सजाते हैं। वो एक आदमी है, वो व्यक्ति है। गीता में भी अर्जुन ने भगवान को व्यक्ति कहकर पुकारा है ना, व्यक्ति, पार्षण। कृष्ण जो पार्षण, ये जो पार्षण व्यक्ति है ना, उसको वो खाते हैं ना, वो भोजन करते हैं, वो देखते हैं, वो आलिंगन करते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। मैं आपको इसलिए भी बुलाया था क्योंकि आप नए पीढ़ी को प्रेजेंट कर रहे हैं जी। और आजकल नए पीढ़ी जो है वो भटक रहे हैं, दूसरी मद, मांस, शराब, लड़कियों की शौकीन, काफी सारे जी। तो आजकल उस नए पीढ़ी को वापस कैसे हमारे सनातन सभ्यता की ओर लाया जा सकता है? एक ही पद है, वो है कृष्ण भक्ति। तुम्हें अगर एग्जामिनेशन में किसी भी सब्जेक्ट में 100 में से 100 ही मिल जाए, तो तुम अलग से ये प्रयास नहीं करना चाहिए कि तुम 60% कैसे पाओ, 80% कैसे पाओ, उसमें रेटा मार्क कैसे आए, उसका अलग से 100% लाने में सब आ जाएगा, सब आ जाएगा। वही बात है, अगर तुम कृष्ण भक्त होगे ना, तुम विनम्र होगे, तुम शांत प्रकृति के होंगे, तो सबमिसिव होंगे, ऐसा ही होता है। अगर कोई कृष्ण भक्त हो जाता है ना, उसमें जो दिव्य गुण है ना, सारी समाया रहता है, सब कुछ आ जाते हैं। अगर उसके पास कृष्ण भक्ति है ना, नहीं है ना, उसके जो बाकी जो सेकेंडरी क्वालिटीज है ना, उसका कोई मायना नहीं है। अच्छा, कोई भी मायना नहीं है। तुम बिना भक्ति के शांत नहीं रह सकती हो, तुम बिना भक्ति के विनम्र हो ही नहीं सकती हो। जो भगवान को नहीं माने, वो क्या दुनिया को मानेंगे? उसका क्या विनम्रता है? कोई विनम्रता नहीं है। जो परम पुरुष, पुरुषोत्तम भगवान है, उसकी मतलब पादपद्म ही तुमने घुटना नहीं टिका है, तो तुम विनम्र कैसे होगे? विनम्रता नहीं आ सकते, कुछ भी नहीं आ सकते बिना भक्ति के। इसलिए भक्ति टॉपमोस्ट
वैभव है समाज के लिए कृष्ण भक्ति। अगर कोई कृष्ण भक्त हो जाए ना, बाकी सो दिव्य क्वालिटी है उसका, डिवाइन जो क्वालिटी है वो अपने आप आ जाता है। ये मैं समझ लिया। अभी नए पीढ़ी को लाने का तरीका क्या है? लाने का ये तरीका है, जो भी हमारा महापुरुष ने कहा है ना भगवान के बारे में, शास्त्र के बारे में, समाज के बारे में, उन लोगों को ये मौका दिया चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा सुने वो क्या कहा है। जैसे कि हमारे इस्कॉन में होता है ना, प्रभुपाद का लेक्चर होता है। बाकी जो अभी मौजूदा जो सन्यासी है उनका भी कुछ भाषण आता है। जितना हो सके उनको मतलब श्रवण कराना चाहिए, भक्ति श्रवण से होती है। तो वो लोग तो वही ये चीज आजकल सोशल मीडिया के ये है, स्क्रॉल करते करते हर चीज आ जाते हैं जी। तो जब वो वाले चीज आते हैं वो स्क्रॉल कर जाते हैं। और उसको ऐसा करना चाहिए, जो हरिनाम संकीर्तन होता है ना, नगर संकीर्तन होता है, उसने उसको इंकरेज करना चाहिए कि उसमें वो पार्टिसिपेट करे। और जो जन्माष्टमी है, बात वही कह रहा हूँ मैं, जैसे मोबाइल पे आने से स्क्रॉल कर जाते हैं, उसको देखते ही नहीं जी। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि उनको वो स्क्रॉल करके ना निकल जाए, या फिर स्क्रॉल करके निकल भी चुके हैं फिर भी उनको भक्ति में लाना है, या फिर भक्ति की बात अलग है जी। भगवान है, विश्वास है, मानना चाहिए, नम्रता आना चाहिए, मांस मदिरा ये सब इससे थोड़ा हटना चाहिए, दूर होना चाहिए। इसको कैसे वास्तवियत किया जा सकता है, मैं वो पूछ रहा हूँ आपसे। इसलिए ना जो भी आस्तिक लोग है, जो भी भक्त है ना, इसलिए उन लोगों का बहुत जिम्मेदारियां है, बहुत रेस्पॉन्सिबल है। वो बात ये सुनना चाह रहा था मैं क्योंकि वो स्क्रॉल तो कर जाते आगे बढ़ रहे हैं, पर उनके संपर्क में जो लोग वो बात तो है जो भक्त होंगे या फिर भगवान को मानने वाले होंगे, जो भी है, आप जिसको भी माने, तो उनको ये बताना चाहिए, चलो भाई इसको थोड़ा सा देख लो, ये सुन लो, चलो एक बार वहां जाके घूम के आते हैं, इस मंदिर में जाके घूम के आते, जैसे चिड़ियाखाना जाते हैं। उनको ये मतलब मौका देना चाहिए कि वो कनेक्टेड हो किसी भी उपाय से। थोपना नहीं चाहिए, बस थोपना नहीं चाहिए। भक्ति थोपने का सीजन नहीं है, आप थोप नहीं सकते किसी को, जोर जबरदस्ती नहीं करते, वो स्पॉन्टेनियस स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं। और हर किसी का मतलब प्रतिभा भी अलग है, दृष्टिकोण भी अलग होते हैं। वो मतलब 24 आवर्स कीर्तन नहीं कर सकते ना वो, लेकिन फोटोग्राफी में उसका दिलचस्पी है तो उसको फोटोग्राफी में एंगेज करो ना। भगवान के विग्रह की फोटोग्राफी करो, इसकी फोटो, जगन्नाथ रथ जाता हुआ है उसका फोटोग्राफी करो। जैसे मैं साहित्य सृष्टि करता हूँ, मैं आर्टिकल लिख सकता हूँ भगवान के विषय में। कोई डांस में किसी का मतलब इंटरेस्ट है, वो डांस कर सकते हैं, भगवान की जो पास्ता में से कनेक्टेड है वो डांस कर सकते हैं। कोई अभिनय करता है, भगवान के अभिनय करो। कोई मतलब खाना, ये अभिनय से मुझे याद है, कुछ लोग कहते हैं कि जो भगवान किए हैं उसको मत करो, जो कहा है वो करो। तो अगर हम भगवान की अभिनय करते हैं, जैसे कृष्ण जी की अभिनय मैं कर रहा हूँ या फिर कोई और कर रहा है, तो ये पाप नहीं है? एकदम पाप नहीं है। तुम अभिनय इसलिए करो ताकि लोगों को ये जान सके लोग कि भगवान ने ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया है, उसका उपदेश ऐसा है, और इसके मुताबिक हमें चलना चाहिए। मैं तो एक्टिंग में अभिनय कर रहा हूँ, पर मुझे अपने आप को मानना नहीं चाहिए कि मैं भगवान। नहीं, वो अभिनय है ना। तुम अभिनय में छत्रपति शिवाजी भी बन सकते हो ना, भगवान बन सकते हो, अंध बन सकते हो, शादीशुदा बन सकते हो, यह अभिनय है ना, अभिनय। लेकिन वास्तव की दुनिया में यह मत सोचना चाहिए कि हम ही भगवान हैं। एक बहुत गलत फहमी है कि लोग सोचते हैं कि हम ही भगवान हैं, माधव सेवा मानव सेवा, नर ही नारायण है, भगवान ही मानव, आदमी ही भगवान है। ऐसा नहीं होना चाहिए, भगवान अलग है, आदमी अलग है। तो एक कहावत आती है कि नर ही नारायण है, ऐसा नहीं होता है, हरगिज नहीं होता है। ये ऑफेंस है, ये अपराध है भगवान के प्रति। नर की सेवा करो तो नारायण की सेवा हो जाती है। एकदम नहीं है। तो भगवान की मूर्ति को लगाए हो विग्रह में, मंदिर में, तो मनुष्य की मूर्ति लगाओ ना। अच्छा, तो नर नारायण की एकदम ही नहीं है, एकदम ही नहीं। भगवान की स्तुति होता है ना। भगवान की जो स्तुति, तो ये हो सकता है कि हाँ, नर की सेवा कर रहे हो तो नारायण थोड़ा सा खुश हो जाएंगे, ये तो हो सकता है। नर की तुम सेवा किया करोगे, तुम्हें मतलब है ही क्या जो तुम कुछ दे सकते हो। सबके भगवान की दिया हुआ वही देंगे ना। अल्टीमेट बात वही है, वही रह जाते ना। हमें हैसियत क्या है, हमें हैसियत कर क्या सकते हैं। अगर तुम सही तरीके से मनुष्य की कल्याण चाहते हो तो तुम
टॉप मोस्ट क्या बात है ना, तुम दे सकते हो ना, सर्वोच्च जो चीज है वो दे सकते हो, कृष्ण भक्ति। बाद वो भक्ति पे ही आ जाते हैं। कृष्ण गिविंग कृष्ण भक्ति इज द अल्टीमेट सोशल वेलफेयर वर्क। ये जो कृष्ण किसी को कृष्ण भक्ति देना, ये सर्वोच्च सामाजिक गतिविधि है। तुम अगर सच्चाई में किसी का मंगल चाहते हो ना, तुम उसको भक्ति से कनेक्ट करो। अच्छा, बाकी तुम रोटी कपड़ा मकान कितने दिनों तक देंगे ना, कितने दिन दोगे? नहीं, ऐसा ही होता है। इसलिए जब माधव सेवा ही मानव सेवा है, मानव सेवा ही माधव सेवा है, ये एकदम ऑफेंस है, ये अपराध है, ये करता ही नहीं, कहना भी नहीं चाहिए। भगवान अलग है, मानव अलग है। मानव सदा भगवान की दास है। कृष्ण नित्य दास, हम भगवान की नित्य दास है। हम दास है, दास रहेंगे, हम प्रभु नहीं बन सकते। हम भगवान का भी जितना भी साधन भजन करो, हम भगवान नहीं बन सकते, हम दास ही रहेंगे। कृष्ण की दास, कृष्ण दास है। हम दासत्व तो स्वीकार करना चाहिए, और स्वीकार तुम अगर ना भी करो तो भी तुम दास हो। बिल्कुल। तुम अगर स्टूडेंट हो, एडमिशन गया है, तो मास्टर से कोई मतलब नहीं है भाई, हम जाएंगे दत्तापुत्र खाने के लिए, सिनेमा देखने के लिए, मैटिनी शो देखने के लिए, फिर भी तुम मास्टर नहीं बन सकते ना। तुम डिसोबीडियंट हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मास्टर हो गए, मास्टर नहीं हो, तुम डिसोबीडियंट स्टूडेंट हो, अबाध्य विद्यार्थी हो तुम। अबाध्य। ये तो युवा पीढ़ी के बारे में थोड़ा जान भी लिया जी। आजकल महिलाओं में भी देखा जाता है कि चरित्रहीन बहुत ज्यादा देखा जाता है। पहले तो कहावत ये था कि चरित्रहीन ज्यादातर पुरुषों में देखा जाता है, पर आजकल बहुत देखा जाता है। तो इसको ठीक करने का, समाज को सुधारने का, इसको कैसे मतलब इनिशिएटिव लिया जाए? फिर बात वही आएगा, भक्ति की बात ही आएगा। अगर समाज भक्ति में हो जाएगा ना, उसमें चाहे कोई शिशु हो या कोई जवान हो, कोई वृद्ध हो, कोई भगिनी हो, भाई हो, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। अगर समाज भक्तिमय हो जाए तो समाज में हर तरफ भगवान की नाम कीर्तन होना चाहिए, श्रवण कीर्तन होना चाहिए, भगवान के प्रसाद भोग लगाकर खाना चाहिए, इसमें कॉन्शियसनेस ठीक होता है। बिना भोग लगाए खाना नहीं चाहिए। घूम फिर के बात मेरे मन में ये भी आता है, एक बताइए। आप सारी बात जैसे भगवान की भगवान को खाना लगा के खाओ, भगवान की कीर्तन करो, भगवान की जप करो, तो इसमें जितना समय चल जाएगा तो मैं काम कैसे करूंगा? मुझे काम करना है, फैमिली चलाना है, मुझे घर चलाना है, परिवार चलाना है। तो आपका ये मानना है जो भक्ति करता है उसको फैमिली नहीं चलता? आप पक्का है ना इस बात पर? नहीं, फैमिली मेरे पास है और मैं भक्ति भी करना चाहता हूँ। और आप कह रहे हैं कि आप भजन करो जी, माला या भजन कहने करने का वो माला ही होता है ज्यादातर। माला करो या कीर्तन करो, भक्ति सेवा करो जी, जितनी भी अच्छी गतिविधियां हैं वो करो जी। तो मैं घर की जिम्मेदारी कब उठाऊंगा? अगर जो वैष्णव है, जो बीते हुए दिनों में वैष्णव थे, उन लोगों ने भगवान के नाम पर अपना जिंदगी दे दी, तो ऐसा कुछ उदाहरण है उसको खाने को कुछ नहीं मिला क्योंकि वो भक्ति कर रहे थे। ऐसा एक भी एग्जाम्पल तुम दे सकते हो? नहीं, वैसे उदाहरण मेरे पास तो नहीं है, पर ये ऐसा मैं मेरी बात कर रहा हूँ मैं। जैसे चलिए मान के चलते हैं कि मैं भक्ति करना चाहता हूँ, मैं भगवान में विश्वासी हूँ, माला भी करना चाहता हूँ, जप करना चाहता हूँ, भजन करना चाहता हूँ, कीर्तन करना चाहता हूँ, जो मैं खाना बनाऊं वो खाना भगवान को भोग लगा के खाऊं। ये पूजा करने में समय लगेगा, भजन करने में समय लगेगा, भक्ति करने में समय लगेगा, सारे समय का खेल है। और हम लोग दिन भर में 8 घंटा काम करते हैं, और 8 घंटे के 4 घंटे इसी में अगर निकल जाए तो हम लोग करेंगे क्या? तुम सिनेमा सभा मत जाओ, तुम IPL देखना मत जाओ, हाँ, तुम कोई मतलब मटन के पार्टी है तो चिकन के पार्टी है तो मत जाओ। सिनेमा तो वो वीडियो गेम खेलना बंद कर दो। जो आने से चीज है ना उसमें तो मतलब स्किप करो और सुबह जल्दी उठो, काम मैनेज हो जाएगा ना। बात वही है तो हो जाएगा ना, हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा ना। मतलब कहने की ये सब कहने की बात है, स्किप करने के लिए। वो भक्ति स्किप करना चाहते हैं, इसलिए ऐसे मतलब बनावटी कुछ बातें करते हैं
ऐसा कहने का कुछ नहीं होता तात्पर्य है। ये है, अगर आपको इच्छा है, हाँ अगर आप करना चाहते हैं हाँ तो आप कर सकते हैं। हाँ, बात ये है ना, बात ये है ना, वो यही कहना चाहते हैं। वो बहुत बहाना देते हैं, अरे भाई मुझे याद नहीं आता, वो बहुत व्यस्त हो, बहुत बिजी हो, इसलिए तुमको मैंने फोन नहीं कर पाया। लेकिन वो महबूबा के साथ घूमने जाते हैं भाई, कैसे समय निकालते हैं, महबूबा के साथ घूमने जाते। समय कैसे निकलते। महबूबा को किस दिन बोला उसने कि बहुत बिजी हूँ मैं, हाँ। हैं, ये नहीं तुमको चलेगा। मैं समय नहीं दे पाऊंगा, ऐसा उस महबूब को ऐसा है कोई जो ऐसे कहा है, ऐसा नहीं होता है ना। जो भी करे उसमें से समय निकल हाँ, जो जाता है। उसमें आपका इंटरेस्ट है ना, उसमें आप समय ऐसे भी करके निकालना ही होगा। इम्पोर्टेंट बात ये तुम है। सुबह उठ जाओ ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो 8 बजे 9 बजे क्यों उठना है? तुम आईपीएल देखो 1 बजे सोने से बेहतर है कि तुम 10 बजे सो जाओ और पूरा 7 बजे 5 बजे उठ जाओ, उसके साथ सब कुछ करो। बात यही है, आपकी बातों से मैं जो मैं समझ पाया, बात यही है, अगर आपकी प्रेमिका है, आपकी गर्लफ्रेंड है, जिनसे जी। आप प्यार करते हैं, प्रेम जी। करते हैं, जी। जिनके लिए आपके पास भरपूर समय जी। है, आप समय दे सकते जी। हैं, हजारों व्यस्तता के बीच में भी जी। आप उनको समय देते हैं। जी। तो अगर आप भगवान को प्रेम करते हैं तो हाँ। उसके लिए भी समय निकल ही बेशक, जाएगा। वही प्रभुपाद ने भी एक एग्जाम्पल दिया था। हाँ। गीता जो है ना, प्रभुपाद की गीता एज इट इज, उसमें तात्पर्य जो लिखा है ना प्रभुपाद ने, उसमें उसने एग्जाम्पल दिया था, जैसे कोई स्त्री, उसका जो उपपत्ति है, जैसे कोई स्त्री का कोई आशिक होता है, और घर की काम निपटे हुए होते हुए भी वो आशिक का ख्याल उसके मन में आता है। अच्छा। उसी तरह तुम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हो, जो भी लाइफ में हो, लेकिन मतलब भगवान की चिंतन मतलब हृदय में या मगज में रहना चाहिए। जैसे तुम तो खाना खाते हो ना, तो भगवान को भूख लगा के खाओ ना, उसमें कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट्स लगेगा ना। 15 मिनट्स, हाँ 15 मिनट। हाँ, तुम तो खाना तो खाए हो ना, तो कोई नॉन वेजिटेरियन खाने से बेहतर है कि तुम भगवान को भूख लगा के खाओ, है कि नहीं? तुम सिनेमा देखने से जाने से बेहतर है कि तुम मंदिर के जाओ। कोई तुम उपन्यास पढ़ने से बेहतर है कि कोई मतलब गीता भगवत पढ़ो ना। एक बात में मैं भक्ति में ऐसा नहीं कि तुम सब कुछ रिजेक्ट कर दो, रिजेक्ट नहीं करना है, कनेक्ट करना है। कनेक्ट करना है। तुम विवाह भी करो, तुम संतान उत्पादन भी करो, इसमें भी माना नहीं है। ये व्यवस्था, इसको चलाना चाहिए। हाँ हाँ, भगवान ने खुद कहा है कि मैं ही वो संतान उत्पादन का शक्ति हूँ। लोग सोचते हैं कि हम मतलब भक्ति जीवन में आ जाएगा तो संतान का बाद ही कहाँ है, मेरा कोई इष्टि नहीं होगा, विवाह ही नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। भगवान ने अनुमोदन किया है, इसका मान्यता है कि तुम विवाह करो और विवाहित तो स्त्री से ही खुश रहो, कोई अवैध संपर्क ना करना दूसरे से नहीं। हाँ, अवैध स्त्री संग बहुत ही मतलब अत्यंत मतलब गलत काम है, वो नहीं करना चाहिए। घृणनीय कार्य। घृणनीय कार्य वो नहीं करना चाहिए। अपनी स्त्री से संतुष्ट रहना चाहिए, और स्त्री से तुम ऐसा कहा जाता है कि अगर तुम्हें पक्का यकीन है कि वो भक्त ही होगा तो सब अच्छा भी पैदा करो तुम। हाँ, अगर मुझे पता है कि मेरे संतान मेरे भक्त ही होगा, भक्त होगा तो सब संतान भी पैदा कर सकते पैदा हैं। कर वो व्यक्ति कामुक नहीं हो जाएगा, वो व्यक्ति कामुक नहीं हो जाएगा, वो भक्त ही रहेगा। बात हो गई। समझ गया। हाँ, अभी बात यह है, जैसे मुझे भगवान में बहुत ज्यादा लगाव है जी। कुछ लोगों में ये होता है कि करना तो चाहिए, पर देखता हूँ जब ठीक है बाद में करेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में सोच लेंगे, भगवान की भक्ति भगवान की प्रार्थना बाद में कर लेंगे, ये आलस आ जाता है। जी। आलस को कैसे ठीक किया जाए, आलस को कैसे निकाला जाए? ना, इसलिए एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। संग बहुत इंपॉर्टेंट। तुम बिना संग के कि तुम सुधार नहीं सकते हो। जैसा एसोसिएशन होगा, जैसा कंपनी होगा, उस हिसाब से हम अपने को मतलब वही हिसाब से हम अपने को मतलब एस्टैब्लिश करेंगे ना। हमारा दृष्टिकोण भी ऐसा ही होगा, जैसा हमारा एसोसिएशन है, हमारा दोस्त, हम किस किस के साथ रहते हैं वो दोस्त की जैसा ही हमारा दृष्टिकोण रहेगा। इसलिए समाज में जो वैष्णव है ना, जिसके साथ संग होगा व्यवहार वैसे ही होगा, वैसे ही होगा। इसलिए संग बहुत मतलब सोच समझ के किया जाता है। और इसीलिए वैष्णवों का ये कर्तव्य है कि वो समाज को संग दे ताकि वो भक्ति को जान सके।
बिना वैष्णव के तुम भगवान को नहीं जान सकोगे। ऐसा नहीं होता है कि हम भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट करें, किसी वैष्णव का कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो थ्रू वैष्णव ही जाना पड़ेगा भगवान के पास। तुम वैष्णव को ओवरटेक करके भगवान के पास तब ही नहीं जा सकती, उनके द्वारा जाना पड़ेगा, उनके द्वारा जाना पड़ेगा, हाया जाना पड़ेगा। हाया वैष्णव तुम किस तक पहुंचोगे? भाया वैष्णव या भाया गुरुदेव। ना गुरुदेव वैष्णव ही है ना। हाँ, अच्छा, गुरुदेव कोई दूसरा नहीं है, गुरुदेव वैष्णव ही है, वैष्णव ही है। अगर गुरुदेव वैष्णव ही है तो भाया वैष्णव भाया गुरुदेव जाना पड़ेगा। इसलिए समाज में जितना वैष्णव ज्यादा हो वही समाज के लिए इतना मंगलप्रद है, कल्याण है। क्योंकि वैष्णव अगर घर घर में गली गली में वैष्णव होगा ना तो एसोसिएशन देगा ना लोगों का। लोग अगर सुनेंगे भगवान के बारे में तो उनमें मतलब वो स्वच्छता आ जाएगा ना, हृदय का शुद्धि आ जाएगा ना। सब में भगवान की भक्ति है लेकिन छुपा हुआ है, तो जो वैष्णव लोग है ना उसको उजागर कर देते। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये मुझे जैसे आईना होता है ना, आईना कांच होता है ना, उसका तो नेचुरल यही धर्म है, लेकिन उसमें धूल जमा हुआ है। धूल को हटा, हाँ, वैष्णव वो धूल को हटा देता है। अब चकाचक होगा ना, चकाचक। वही बात है। इसलिए समाज में वैष्णव का बहुत अहमियत है, बहुत अहमियत है। बहुत अच्छी बातें हम लोग इनके साथ चर्चा की, और मुझे लगता है कि जो हमने चर्चा की है ये नई पीढ़ी को काफ़ी उपकार करेगा, उनको बहुत भक्ति में एक अच्छे व्यक्ति बनने में। भक्त सब मतलब किसी को कहते हैं, शायद वो शब्द का अहमियत नहीं समझते हो तो कुछ लोग उनको उनका जो है बुरा मान जाते हैं कुछ लोग। तो अल्टीमेट बात ये है, आप भक्त कहे या ना कहे, कम से कम अच्छे व्यक्ति बने, भगवान को भक्ति करिए, भगवान की पूजा करिए, जो खाते उसको कम से कम आप पूजा घर में जाकर के खाना परोस नहीं सकते भगवान के सामने, कम से कम खाते समय एक बार उनको याद जरूर। जी, ये भी तो हो सकता है, हो सकता है। हर कोई मंदिर में जाके या घर की स्थिति ऐसा नहीं बना सकता, क्योंकि सबका एक अलग अलग वो होता है। तो कम से कम अच्छा व्यक्ति हुई, ये आप थोड़ी देर पहले ही कहा कि भगवान की भक्ति कर लो तो सब आ जाता है, विनम्रता आ जाती है, नम्रता आ जाता है, चरित्र आ जाता है, सब कुछ A to Z। मतलब परसेंटेज जैसे हम बनाने के लिए 40%, 50%, 60%, 70%, 90% डिस्टेंशन जो भी लाने की हम कोशिश करते हैं, ये कोशिश करने के अलावा हम लोग अगर 100 में से 100 ही लाने की कोशिश करें तो सारे आ जाते, सारे आ जाएंगे ना। तो बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई। अभी थोड़ा रिसेंट मुद्दों पे बात कर रहे हैं आपके साथ। अभी एक सुबह ही मुझे ये न्यूज मिला कि जो पहलगाम में हमला हुआ था, 26 लोग मारे गए और ये आतंकवादी द्वारा की गई गतिविधि था, और भारत ने इसका जो है तोड़ जवाब, आज सुबह मुझे न्यूज मिला कि जवाब शुरू हो चुका है और 70 लोग मारे गए। तो ये मुद्दा क्या है, क्या सोचते हैं इसके बारे में, कैसे इसको आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं? नहीं, किसी भी देश में, अगर सिर्फ भारत की बात नहीं है, जो भी देश हो, अगर उनकी आंतरिक सुरक्षा में, उसका नेशनल सिक्योरिटी में कुछ चुनौती आया है, उसका मतलब एकदम मोटो जवाब देना चाहिए, एकदम जवाब देना चाहिए। इसमें कोई दोहराई नहीं, उसका जवाब देना ही चाहिए। कोई भी देश हो, कोई भी राष्ट्र हो, अगर कोई मतलब शत्रु देश उसको मतलब अटैक कर रहे हैं ना, उसको तो पलटवार करना ही होगा ना, करना ही होगा। ये तो सीधी बात है। तो कुछ लोग, राजनेता या नेता, कुछ जो है वामपंथी, वो चाहते ही नहीं कि भारत जवाब दे, पिटता ही रहे बस। उनके लिए क्या मैसेज है आपका? वामपंथी के मुताबिक हम नहीं चलेंगे ना। देश में सेना है, होम डिपार्टमेंट है, देशवासी है, इसके हिसाब से होगा ना। ये वामपंथी वो कभी देश का कोई ही नहीं ले सकते, वो लोग तो देश विरोधी गतिविधियां है उनका, वामपंथियों का। देश का मतलब आप ये कह रहे देश नहीं, देश को ही नहीं मानते हो, भारत का अपना देश मानते ही नहीं हो। वो चाइना से ज्यादा लगाव है उन लोगों का, पाकिस्तान से ज्यादा लगाव है। तो ये क्या सोचेंगे कि भारत किसी को अटैक करेगा या ना करे? तो आपको वो डिसीजन मेकर भी नहीं है ना, वो वामपंथी वो डिसीजन मेकर भी नहीं है, हम क्यों सुने? तो आपके हिसाब से जो
पिछले रात को शायद हुआ है ये गतिविधि। जी मुझे पता नहीं, बस आज सुबह न्यूज मैंने देखा है जी कि 70 लोग मारे जा चुके हैं और जहाँ आतंकी अड्डे हैं, जी जहाँ उनका इलाका है, उस इलाके में बॉम्ब गिराया गया है और 70 लोग मारे जा जी चुके हैं। जी। तो इससे खुश है। खुश मतलब पहले तो बात है, जो कश्मीर में जो हुआ था ना, वो तो एकदम नहीं होना चाहिए था। उसमें हमारा इंटेलिजेंस का ही कुछ ठेगा है, मतलब इंडियन आर्मी इंटेलिजेंस, ऐसा भी आतंकवादी को इतना भी हौसला नहीं आना चाहिए कि हम घुस के मार सके निहत्थे लोगों को। तो ये फॉल्ट है हाँ सेनाओं का। हाँ डेफिनेटली ये नहीं होना चाहिए, और इसका भरपाई हम ऐसे कर सकते हैं ये भी नहीं है। हाँ, जो गुजर गए वो तो गुजर गए, जो शहीद हो चुके हैं, ये जो आपके जो मर चुके हैं उनको तो वापस नहीं लाया जा सकता। और 70 लोगों को हमने मार दिया है। तो अगर मानवता की बात करें तो ठीक है, ये करना, किसी को भी मारना ठीक नहीं है, पर कोई अगर मार रहा है उसका जवाब भी तो देना जरूरी है। जवाब तो देना चाहिए, लेकिन हमारे में जो कमियां है ना, सिक्योरिटी जो कमियां है ना, जो कमियां हुए है, आतंकवादी घुस कर आके मार के निहत्थे लोग को मार के गए। तुम कहाँ थे भाई? ना इंटेलिजेंस बोलो, कोई सीआईडी सीबीआई, और कहाँ पे थे तुम? इंडिया में अभी बातचीत ये चल रहा है कि अभी तीसरा विश्व युद्ध 25-26 को होने वाला है। इसको क्या ये संभावना है आपकी नजर से, क्या आपके नजरिए से क्या दिखती है? हो सकते हैं ना, हो सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ एक अशांत लेकिन समाज में चल रहा है। हाँ हो सकते हैं, लेकिन जो भी मतलब आतंकवादी है ना, उसको मोटो जवाब देना चाहिए। उसमें इंसानियत बीच में नहीं आना चाहिए अननेसेसरी। जो मतलब सभ्यता के लिए जो खतरनाक है ना, उनको तो दंड देना ही चाहिए ना। तो ये पाप नहीं है? दंड देना कैसे पाप होगा? अगर कोई चीफ जस्टिस किसी को मतलब डेथ पेनाल्टी दे रहा है, इसका मृत्यु दंड घोषित किया जाए, तो इसमें पाप नहीं लग जाते ना। बल्कि अगर कोई किसी का मृत्युदंड दे रहा है, वो मृत्युदंड जिसका हो रहा है उसके लिए उपकार है, क्योंकि वो आगामी जो जिंदगी है ना उसका, उसमें वो भुगतना नहीं पड़ेगा। इसने जो पाप किया है, जिसके परिणाम उसको मृत्युदंड भोगा है, उसने अगर मृत्युदंड होए तो उसका आगामी जो आगंतुक जो अपकमिंग जो उसका लाइफ है ना, उसमें वो ये पाप का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं, जैसे मैंने कुछ पाप किया है जी, और इस पाप का दंड मुझे इसी लोक से, मतलब इसी मृत्यु लोक से मुझे मिल चुका है, और एक विचार जो होते हैं जज के द्वारा, जज ने मुझे कुछ दंड मुझे दे दिया है, और ये दंड मुझे यहाँ भुगतना पड़ा, तो मुझे मृत्यु के बाद जो नरक स्वर्ग की बात करते हैं, जो अगर मुझे नरक में जाना होता तो ये पाप का मतलब मुझे भुगतान करना पड़ता, तो ये पाप का दंड मुझे मिलता। तो यहाँ दंड अगर मुझे यहाँ ही से मिल रहा है, तो वहां जाके फिर नहीं मिलेगा आपका ये दंड। मतलब इस पाप के लिए अलग से दंड आपको नहीं होगा अगर तुम बाकायदा मृत्युदंड तुम्हें हुआ तो। अच्छा, मान के चलते मैं एक ऐसा घिनौने काम कर चुका हूँ जो नहीं करना चाहिए था। मैं किसी को मार चुका हूँ या मार दिया हूँ, और मुझे जज के द्वारा ये आजीवन कारावास दे दिया गया है, मुझे मृत्यु दंड नहीं दिया गया है। तो क्या ये दंड तो मुझे मिल चुका है, इस पाप के लिए मुझे यह दंड मिल चुका है, तो आगामी जो जन्म होगा या फिर इस जन्म के बाद जो मुझे मृत्यु लोग मुझे त्याग करना पड़ेगा, जो नरक स्वर्ग जो भी कहते हैं, वहां जाके इस पाप के लिए फिर से दंड नहीं होगा। नहीं, आजीवन कारावास अलग है, मृत्यु दंड अलग है। अच्छा, तो ये अलग अलग चीज है। हाँ, तो एक बार दंड मिल चुका है यहाँ, फिर भी मिलेगा आपको? जी। अच्छा, ऐसा क्या कारण है, क्यों है ऐसा? ना कि भगवान के बनाया हुआ कुछ सिस्टम है ना, नियम है, भगवान की नियम है, विधि है। तो अब तुम विधि को ही मतलब नहीं मानोगे, तो उसके लिए तो तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा ना। यू हैव टू गिव पेनाल्टी, आपको पेनाल्टी भरने होगा ना। समाज में, प्रकृति में कुछ विधान है ना, जैसे कोई आदमी का, कोई पशु का जीवन का अवधि होता है ना, तुम उसको उस अवधि से पहले ही उसका खत्म कर रहे हो, तो जो प्राकृतिक का जो विधि है उसको तुम तोड़ गए ना, तो उसका भुगतान तो तुम्हें मिलना पड़ेगा ना।
अगर तुम सुसाइड भी कर रहे हो तो उसका भी पनिशमेंट नहीं मिलना पड़ेगा। मतलब मेरे जीवन को भी मैं मेरे मर्जी से नहीं त्याग कर तुम अपने जीवन में भी अपनी विधि को नहीं मतलब तोड़ सकते क्योंकि तुम्हें भगवान ने अवधि दिया है ना, उस अवधि सीमा दिया है, उस सीमा को तुम्हें पार करना होगा। निर्दिष्ट एक समय दिया है ना कि समय से पहले तुम अगर जाना चाहते हो तो अनअथराइज होगा ना। उनके जो दिया गया जो नियम है उस नियम का मैं उल्लंघन कर रहा हूँ। और तुम्हारा प्रस्थान तब भी होगा जब तुम जहां बॉडी में शिफ्ट होगा ना उस बॉडी में आकर आना चाहिए ना। तो जैसे हम लोग आत्मा की बात करते हैं, मृत्यु होने के बाद हमारा जो आत्मा है इस लोक से दूसरे लोक चले जाते, मतलब हमारा बात ऐसा होगा फिर पाकिस्तान से आकर आत्मा तक आ गए ना भक्ति के वजह से ना, इस्लाम भक्ति के वजह से। बिल्कुल तो ऐसा ही होना चाहिए, प्राथमिकता सदा सनातन धर्म पे देना चाहिए, बाकी सब आ जाएगा। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे इस बात से मुझे याद आ रहा है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जैसे मैं इस लोक में पाप किया हूँ, मेरा जन्म मैं यहाँ से मर चुका हूँ, मेरा नरक में मुझे जाना पड़ेगा या फिर स्वर्ग में जाना पड़ेगा। स्वर्ग नर्क का कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट मतलब कोई जगह है, जैसे मंगल ग्रह है, जैसे अमेरिका है, जैसे हैदराबाद है, जैसे पटना है, जैसे स्वर्ग नामक जगह है, नरक नामक जगह है बस। तो वहाँ शरीर हमें मिलता है वहां जाके भी? जी, देवता लोग तो स्वर्ग में ही रहते हैं ना। स्वर्ग वैकुंठ अलग अलग चीज है, दो सी अलग अलग चीज है। तो स्वर्ग में जैसे देवताएं रहते हैं जी, तो सूर्य देव जिनको हम सूर्य कहते हैं जी, उनका भी अलग लोक है क्या? सूर्य लोग है ना, सूर्य लोक। तो ये कहानियां नहीं है, कहानियां नहीं होता है ना भाई, कहानियां कैसे होंगे? कहानियां कहिए वो इतना वेद वेदांग उपनिषद सिर्फ मन को मतलब सिर्फ कुछ ऐसे ही कुछ बताने के लिए लिखा है क्या? तो लोग कितने हैं वैसे? जितने जैसे मृत्यु लोक है, हाँ, पृथ्वी लोक को तो मृत्यु लोक कहते हैं, स्वर्ग लोक है। जैसे हमारा इस जो मटेरियल जगत है ना जिसको ब्रह्मांड कहते हैं, जिसका सृष्टि ब्रह्मा जी ने किया है, उसमें शुद्ध भुवन है, शुद्ध लोग है, 14 लोग। हाँ, जैसे यहाँ हम पृथ्वी पे है ना, उसके ऊपर ऐसा बहुत कुछ है, मतलब ओम भू भुवस्सुः कैसे है ना, भूवर लोक, स्वर्ग लोक, जन लोक, तपो लोक, ऊपर एकदम ऊपर है ब्रह्म लोक जहाँ में ब्रह्मा जी रहते हैं। और नीचे में भी एक बार फिर से रिपीट करिए, मुझे एकदम शीघ्र ही याद नहीं है। अच्छा, ऊपर मतलब सात फ्लोर है वैसे, 7 नीचे है। जैसे नीचे मतलब पताल है और ये मतलब पार्थिव जगत है हमारा। ये इंटरेस्टिंग चीज है, ये जानने की चीज। हाँ, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, हाँ मुझे लगता है ये थोड़ा सा जो है वामपंथियों का ये कार्यकलाप है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम से ये जो है ना देश को, प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, सेनाओं को गाली देते हैं, देव देवी जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो भी है, जो मतलब आंतरिक स्थिति जो है उसको उलझाने के लिए ये अभिव्यक्ति के नाम पे बहुत कुछ फायदा उठा रहे हैं। तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? ये इसको मतलब सरकार ने, संविधान ने ज्यादा ही क्या उनको पावर दे दिया इस विषय में? ये तो एकदम से घृणनीय है और निंदनीय है। कोई भी व्यक्ति अगर उसका सामाजिक स्थिति जो भी हो वो देश के खिलाफ नहीं बोल सकते। देश की जो प्रेस्टिजियस पोजीशन पे जो लोग है, जैसे सेना प्रधान है, प्रधानमंत्री जी है, उसके खिलाफ वो मतलब अनाप शनाप नहीं कर सकते। उसके वैचारिक दृष्टिकोण अलग हो सकते हैं, उसमें वो ओपिनियन रख सकता है, ओपिनियन दे सकता, लेकिन अनाप शनाप नहीं बोल सकते ना। और किसी की आस्था के विषय में, देव देवी के विषय में, भगवान के विषय में वो उल्टा सीधा नहीं कर सकते। और उन लोगों का सख्त सख्त सजा देना चाहिए। इसीलिए हमारा जो न्यायिक व्यवस्था है ना, जो कानूनी ढांचा है ना, उसमें मतलब बदलाव आना चाहिए, संशोधन आना चाहिए, संशोधन होना चाहिए, ताकि उन लोगों को, जो वामपंथियों को, देश विरोधियों को एकदम से सख्त सख्त सजा देना चाहिए, सजा हो सके ना। हमारे कानूनी ढांचा में भी बहुत कुछ मतलब इम्प्रूव होना बाकी है अभी तक। मतलब बहुत उन लोगों को बहुत मतलब चांस मिल जाता है
उस प्रक्रिया से मतलब बाहर जाने के लिए, न्यायिक जो सिस्टम है। तो एक देश है इजराइल, एक छोटा सा देश है जी जहाँ 3 साल हर मेल को जी सेना की ट्रेनिंग दिया जाता है जी और 2 साल फीमेल को दिया जाता जी। है। ये आगे जाके इसको नौकरी में तब्दील करे ये जी। ना करे वो अलग बात है, पर ट्रेनिंग उनको जरूर दिया जाता है। जी क्या ऐसा होना चाहिए? हमारे भारत में भी ये लागू होना चाहिए, सबको ऐसा करना चाहिए, सेना की ट्रेनिंग ले सके, क्योंकि देशभक्ति जो है जी वो देशभक्त मतलब देश के लिए अगर ट्रेनिंग कोई करे जी उनको पता चलेगा ना देश क्या है। जी घर में बैठ के सबको देशभक्ति नहीं आ सकती, जी। जो ज्ञानी लोग हो जी। उनको तो कहीं से भी आ जाएगा, जी पर जो वामपंथी विचारधारा के जो लोग हैं जी। वो देश को तो देश ही नहीं मानते ना। हाँ नहीं तो ये लागू होना चाहिए कि सबको सेना की ट्रेनिंग हो, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, राजनेता हो, जो भी है। ना हम एकदम से वो इजराइल में जो भी सिस्टम वहाँ पे हुआ है वही कॉपी हम यहाँ पे भी वो पेश कर दे। हाँ। हम तो ऐसे नहीं कर सकते ना। हम देश की जो गतिविधि है, जो सामाजिक स्थिति है, जो इसका प्रतिरक्षा नीति है, उसका मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए और सभी नागरिक को, देश के हर हिस्से के नागरिक को उसको एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी है, ताकि वो देश के लिए कुछ कर सके और देश की प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए कुछ अपनी तरफ से भी योगदान दे सके। तो ये बहुत अच्छी बात है। वैसे ये जो अग्निवीर की ये योजना आया था, आपको मालूम होगा जी, तो क्या उसका ही उसी विचारधारा से लिया? हाँ, उसमें मैं ऐसा हाँ कुछ मतलब है, कनेक्टेड है, ऐसा लगता है मुझे। तो इसको तो बहुत विरोधियों ने बहुत विरोध किया इसका। विरोधियों तो एयर स्ट्राइक का भी विरोध किया है ना, वो विरोध तो करते ही रहते हैं, लेकिन वो विरोध करने वाली चीज नहीं है। अप्रिशिएट खुद इंडियन आर्मी के, इंडियन नेवी के, इंडियन एयर फोर्स के जो चीफ है ना, उन लोगों ने एक साथ प्रेस मीट दिया है अग्निवीर के मतलब सपोर्ट में। ये आसान बात नहीं होता है ना। आसान बात। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी, उन तीनों प्रोटेक्शन विभाग के जो प्रधान होता है ना, चीफ होता है ना, एक साथ प्रेस मीट दिए थे, एक साथ मिल के प्रेस मीट दिए थे। उसने कहा था, अप्रिशिएट किया था उसका कितना अहमियत है, कितना इंपॉर्टेंस है, नए पीढ़ी को कैसे उसमें मतलब सुविधा होगा। घूम फिर के बाद वही आ जाता है जो पहलगाम में हुआ। अगर जैसे वो इजराइल में हुआ, इजराइल में जैसे सबको वो ट्रेनिंग देते जी, अगर ये ट्रेनिंग आम जनता को मिल चुका होता जी, तो पहलगाम में ये घटना ना हुआ हो चुका होता शायद ना। हम ऐसे नहीं कर सकते। जैसे कि पहलगाम में वो नेवी का ऑफिसर की निधन भी हुआ है ना। हाँ। वो तो ट्रेन है ना, ऐसे नहीं, हम नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कुछ कमियां हैं जो नेशनल सिक्योरिटी के लेकर, राष्ट्रीय निरापत्ता के लेकर, राष्ट्रीय सुरक्षा के लेकर कुछ कमियां हैं, उसमें हमें कुछ मतलब ध्यान देना चाहिए, ना कि हम उसको कोई राजनीतिक मुद्दा बनाकर हम अपनी जिम्मेदारी से बाहर जा सकते हैं। ऐसा तो नहीं होता है ना। कि पहलगाम में जो हुआ था उसमें हमें सोचना चाहिए, हम कहाँ खामियां रह गई, हमारा कमियां क्या रह गई, क्या कमियां रह गई, हमें सोचना चाहिए ना। हमने काउंटर अटैक किया, इसका यह मतलब नहीं है कि जो हमारी कमियां है उसका भरपाई हो गई, ऐसा नहीं होता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और लंबा भी बहुत ही हुआ जी, बहुत अच्छा लगा उसके तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद। आखिर में मैं बस एक अनुरोध है जी, नई पीढ़ी के लिए क्या आपका मैसेज रहेगा? वो मतलब हमारे जो महापुरुष है ना, श्रीमंत शंकरदेव, श्री माधवदेव, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, उन लोगों का जो इंस्ट्रक्शन है ना, उनको मतलब वो गंभीरता से लेना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए, उसका नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये बातों की बात है, बनी बनाई बात है, ऐसा नहीं लेना चाहिए। उसको मतलब दिल से उसको स्वीकारना चाहिए और उन लोगों के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो हम लोग हमारे पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं, तो कुछ छोटा छोटा सवाल है जी। आपका फेवरेट 5 बुक जो आपका जो फेवरेट है, अगर आप नाम लेना चाहे तो? श्रीमद् भागवतम,
अच्छा, गीता जो भगवद गीता है, भगवद गीता। श्री चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत। तो मान के ये चल सकते हैं जो आपने बातचीत की है अपनी, जो हम लोग ज्ञान की जो गंगा में हम लोग बह रहे थे, यही इसी से आ हाँ, रहे इसी से आ रहे थे। इसी से आ रहे थे। तो सब किसी को अगर मतलब इतना ज्ञानी होना है तो नहीं, ऐसा नहीं होना है। ये सारे की किताब आप लोग पढ़ सकते हैं, ये सारे ग्रंथ पढ़ सकते हैं आप। 5 फेवरेट राइटर जिनको आप अनुकरण करते हैं। ना, अनुकरण तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रभावित हूँ। प्रभावित, अच्छा तो पहले मैं भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद का नाम लूँगा, जी। जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ लेखक हैं, मेरा ओपिनियन से। आपके opinion से विश्व के सर्वश्रेष्ठ। प्रभुपाद के बाद मैं शंकरदेव का नाम लेना चाहता हूँ। शंकरदेव जी, कोई ये ना माने कि मैं शंकरदेव के आगे प्रभुपाद की नाम दिया, इसमें कुछ मतलब कोई पंथवाद मुकाबला और कोई जातिवाद नहीं आना चाहिए। मैं अपनी स्पॉन्टेनियस की नाम लिया है, ऐसा नहीं कि वो आगे है वो पीछे, ऐसा कुछ नहीं होता है। भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, शंकरदेव, इसके बाद है माधवदेव, इसके बाद है भक्तदेव जी। और दामोदर देव की जो गाने हैं ना वो भी मुझे पसंद है। उसने बाकी साहित्य का सृष्टि नहीं किया है, सिर्फ गाने लिखे हैं दामोदर देव जी ने। ये गाना एकदम अपूर्व है, अभिनव है। अच्छा, ऐसा है। तो आप मूवी देखते हैं? मूवी से तो बहुत दिन हो गए, कनेक्शन नहीं है। फिर भी 5 मूवी का नाम? 5 तो याद नहीं है। हाँ। फिर भी प्रभुपाद का एक मूवी आया था हॉलीवुड में, प्रभुपाद का। हॉलीवुड में? हाँ। अच्छा, वो बहुत अच्छा था प्रभुपाद का। और प्रभुपाद का एक हिंदी में भी, वो बॉलीवुड में भी एक हिंदी मूवी आया था प्रभुपाद के ऊपर, बहुत अच्छा मूवी है। पसंदीदा 5 दोस्त? 5 दोस्त, मेरा तो बहुत सारे दोस्त थे ना। वही पास खास जैसे मैं नहीं कह सकता। फिर भी आपका आप ले सकते हैं जितना भी नाम लेना चाहते हैं, 5 का वो लिमिटेड मैंने हटा दिया। हाँ ठीक है, वो अच्छा। जैसे गौरव ज्योति हाजरिका है, प्रहलाद दास है, मदन शर्मा है, नयन ज्योति डेका है, मृदुल कविता है, शीर्ष ज्योति पराशर है, मानस ज्योति काश्यप है। ऐसे ढेर सारे दोस्त है मेरा। दिगंत राजवंशी, जयंत राजवंशी, ऐसे बहुत सारे दोस्त है मेरा। कोई तो दोस्त से ज्यादा भाई है, जैसे प्रहलाद दास है, शीर्ष ज्योति पराशर है। ये कौन भाई जैसा ये कौन? वही एक स्पेशल शख्स है, बहुत अच्छी मतलब उसका व्यक्तित्व है, बहुत कंट्रीब्यूशन है उसका समाज में। वो मतलब आयुर्वेद में, योग में, नेचुरोपैथी में बहुत काम किया है उसने। वो डॉक्टर है, पंचगव्य सिद्ध है, मतलब बहुत कुछ है। जितना कहो उतना कम है। सामान्य व्यक्ति, एकदम सामान्य से सामान्य व्यक्ति। और सामान्य है, वो मेरे सामने है। अच्छा। पसंदीदा खाना आपका? पसंदीदा खाना भगवान के भोग लगाया हुआ जो भी खाना हो मेरा पसंदीदा। प्रसाद जो है ना, प्रसाद, वो प्रसाद में तो हम भेद ज्ञान नहीं कर सकते ना। प्रसाद ही है। फिर भी अगर फिर भी कहो तो मुझे सब्जी बहुत अच्छा है। जैसे पत्ता गोभी, आलू, गाजर, ऐसे मिक्स वेज का सब्जी होता है ना, वो बहुत पसंद है मुझे। और सोयाबीन की सब्जी पे मुझे कुछ मतलब सोयाबीन का जो होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। और दही मुझे बहुत पसंद है, घी बहुत पसंद है। खाने के बहुत शौकीन है। खाने का बहुत शौकीन है, खाने के बहुत शौकीन है। तो पहले आप नॉनवेज थे या? हाँ, पहले मैं नॉन वेजिटेरियन था। जी। अभी पूरी तरह से वेजिटेरियन। और लोगों को वेजिटेरियन होना चाहिए, सिर्फ वेजिटेरियन नहीं होना चाहिए, पसाडेरियन होना चाहिए। वेजिटेरियन तो बंदर भी है। हाँ, वेजिटेबल तो बंदर भी है, ये बहुत अच्छा बात कही आपने। वो भी तो वेजिटेरियन है, प्रसादियन होना चाहिए। प्रसादियन होना चाहिए, हमें प्रसाद खाना चाहिए। हम अगर ये सोचते हैं कि वो तो चिकन खा रहा है, हम तो सोयाबीन खा रहा है, हम नैतिक दृष्टि से हम आगे है, ऐसा एडवर्टाइजमेंट मत करिए। तुम भी वही हो, गिरे हुए भगवान के नाग अगर तुमने अगर खाया है तो ये उससे वो बहुत अच्छा काम नहीं किया तुमने, चाहे वो वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन। हम वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन उस मतलब इज्म में नहीं जाना चाहिए। हमें ये बात पक्का होना चाहिए, हमें
कि हमें भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। हालांकि भगवान की भोग में वो मांस, मांस, मदिरा, वो अंडा ऐसा नहीं करते हैं, सात्विक आहार ही करते हैं भगवान के भोग के हिसाब से। लेकिन वो सात्विक का कोई भी मायना नहीं है अगर भगवान की पादपद्म में उसका मतलब ऑफरिंग ना हो तो। बहुत अच्छी। वैसे तो दिन भर में आपसे बात करूं तो भी खत्म नहीं होगा, पर कुछ लिमिटेशन है। जी। बहुत चीज बातचीत रह गए हैं जो जी। अभी आगे करना था। किसी और दिन बैठेंगे जी। और अच्छे से बातचीत करेंगे। जी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी बहुत धन्यवाद।